हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशी एंड क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी सीक्रेट डायरी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और ये एक शॉर्ट फैन फिक्शन है, मैंने आपको पहले ही बताया था। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये छोटा सा वांगशन शॉर्ट एफ कैसा लगा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में वही हमने देखा था कि जहाँ वांग जी विंग को हैंकिंग को हक करते हुए देखता है। पता नहीं क्यों उसे बहुत अजीब फील होता है, लेकिन फिर वो अपने थॉट साइड में रखता है और वो विंग के पास जाता है। वो विंग से बहुत अच्छे से बात कर रहा था, जिसे देखकर जिली को बहुत जलस फील हो रहा था, क्योंकि वो देख पा रहा था कि जब भी वांग जी विंग के साथ होता है वो कितना खुश होता है। तभी जिली वांग जी के पास जाती है और वांग जी का हाथ पकड़ लेती है। वो विंग से कहती है, विंग तुम ठीक हो? विंग कहता है, ऑफकोर्स जिली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विंग बस जिली का हाथ देख रहा था, जो कैसे वांग जी के हाथ को टाइटली पकड़े हुई थी। जिली विंग को ऐसे देखती है और एक स्माइल करती है। तभी विंग कहता है, ठीक है वांग जी, मुझे क्लास में जाना है। वांग जी कहता है, विंग मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। विंग कहता है। तभी वांग जी जिली का हाथ खुद से दूर करता है और कहता है, ठीक है जिली, अब तुम भी अपनी क्लास में जाओ, वैसे भी हमारी क्लास का टाइम हो गया है। जिली कहती है, पर वांग जी कहता है, जिली तुम अच्छा जानती हो हम पढ़ाई मिस नहीं कर सकते, ऐसा कहता है। जिली एक अजीब सा फेस बनाती है, लेकिन फिर वो कुछ नहीं कहती और एक स्माइल करती है और कहती है, ठीक है, ऐसा कहती है और वो वहाँ से चली जाती है। वहीं वांग जी और विंग वो भी अपनी क्लास की तरफ निकल जाते हैं। वहीं हम देखते हैं सभी फ्रेंड्स क्लास में थे। जैसे ही वो विंग और वांग जी को साथ आते हुए देखते हैं, बैंकिंग तो विंग से वांग जी से बात ही नहीं करना चाहती थी। वैसे तभी बैंकिंग विंग की तरफ एक स्माइल करती है और कहती है, विंग तुम मेरे पास बैठ जाओ। वांग जी कहता है, विंग तुम्हारे पास क्यों बैठेगा? बैंकिंग कहती है, क्यों नहीं बैठ सकता? जियांग चैंग कहता है, प्लीज तुम दोनों फिर से झगड़ा मत करो। तभी वांग जी कहता है, जी बैंकिंग आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तुम मुझसे इस तरीके से बात क्यों करती हो? बैंकिंग जैसे ही कुछ कहने वाली थी कि क्लास में प्रोफेसर आ जाते हैं और तभी वो सबको बैठने का इशारा करते हैं। बैंकिंग विंग को अपने पास खींच लेती है और विंग बैंकिंग के पास बैठ जाता है। वहीं वांग जी को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फाइनली वो पीछे जाके जियांग चैंग के पास बैठ जाता है। वो जियांग चैंग की तरफ देखता है और कहता है, जियांग चैंग बैंकिंग को क्या हुआ है? जियांग चैंग वांग जी के लेकर बहुत गुस्सा था, लेकिन वो कहता है, मुझे नहीं पता उसे क्या हुआ है, तुम्हें पता है ना कि कब उसका मूड चेंज हो जाए किसी को नहीं पता। तभी वांग जी कहता है, मुझे समझ नहीं आता तुम अपनी गर्लफ्रेंड को झेलते कैसे हो। जिस पर जियांग चैंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, खबरदार जो उसके बारे में कुछ भी कहा। तभी वांग जी एक स्माइल करता है। वहीं हम जियांग चैंग को देखते हैं। जियांग चैंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी क्या तुम सच में जिली को पसंद करते हो? वांग जी जैसे ही जियांग चैंग से मुझसे ये सुनता है, वो बस जियांग चैंग को ही देख रहा था। वो कहता है, जियांग चैंग तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? जियांग चैंग कहता है, बस यूं ही, ऐसा कहता है। जिस पर वांग जी कहता है, ऑफकोर्स जिली बहुत अच्छी लड़की है और देखने में बहुत ब्यूटीफुल भी है, ऐसा कहता है। जो विंग पीछे वांग जी की बातें सुनता है, वो अब जो उसे बहुत बुरा लगता है, वो वहीं पास में मुट्ठियों को बींचता है और अपने मन में कहता है, वांग जी क्या तुम सच में जिली से बहुत प्यार करने लगे हो? ऐसा सोचता है। तभी बैंकिंग कहती है, विंग मैं कह रही हूँ तुम इस पर्सन से दूर रहो, ये तुम्हारे लायक नहीं है। जिस पर विंग एक स्माइल करके कहता है, बैंकिंग वैसे भी वो मेरा नहीं है, ऐसा कहता है। बैंकिंग विंग की आंखों में वो खालीपन आसानी से देख पा रही थी जो उसके अंदर था। बैंकिंग को बहुत तकलीफ होती है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि सभी लोग कैफेटेरिया में थे और सभी बैठे हुए थे। तभी जिली सडनली कहीं से आती है दौड़कर और वो वांग जी को पीछे से टाइटली हक कर लेती है। वांग जी जिली को ऐसे देखकर थोड़ा शॉक्ड होता है, क्योंकि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जिली जब उसके दोस्तों के सामने इस तरीके से बिहेव करती है। वो जिली से कहता है, जिली तो तुम यहाँ? जिली कहती है, ऑफकोर्स मेरा बॉयफ्रेंड जहाँ होगा मैं वहीं तो होंगी। जिस पर वांग जी एक छोटी सी स्माइल करता है। तभी वो अपनी साइड की चेयर खींचता है और कहता है, तुम यहाँ बैठो, ठीक है, ऐसा कहता है। जिली कहती है, ऐसा कह के वो वांग जी के पास बैठ जाती है और एक स्माइल करती है। विंग जो ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। सभी लोग अच्छे से थोड़ा कुछ स्नैक्स खाने लगते हैं। तभी बैंकिंग कहती है, वांग विंग विंग कहता है, हाँ। बैंकिंग कहती है, विंग क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग चलोगी?
विंग एक स्माइल करता है और कहता है, तुम कितनी शॉपिंग करती हो? वैंकिंग कहती है, क्या तुम मेरे साथ थोड़ी टाइम शॉपिंग के लिए नहीं चल सकते? विंग एक स्माइल करता है। वांग जी को वैंकिंग को इस तरीके से कहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो कहता है, तुम विंग के साथ शॉपिंग क्यों जाओगी? तुम जैंगचैंग के साथ भी जा सकती हो ना? वैंकिंग कहती है, क्यों? मैं विंग के साथ क्यों नहीं जा सकती? तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग, मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट काम है, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? तभी विंग, जो वैंकिंग और वांग जी दोनों की तरफ देख रहा था, तभी जिली कहती है, वांग जी, पर तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे साथ जाओगे और प्रोजेक्ट में मेरी हेल्प करोगे। वांग जी जिली की तरफ देखता है और एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है और उसे याद आता है कि हाँ, उसने जिली को प्रॉमिस किया है। तभी विंग एक स्माइल करता है और कहता है, कोई बात नहीं वांग जी, तुम्हें जो कुछ डिस्कस करना है हम बाद में कर लेंगे। तुम फाइनली जिली के साथ जाओ और उसकी हेल्प करो। वैसे भी मैं वैंकिंग के साथ जा रहा हूँ। वांग जी को विंग का इस तरीके से कहना अच्छा नहीं लगता, उसे बहुत बुरा लगता है। वैंकिंग देख पा रही थी कि वांग जी कितना जेलस है। ऐसा तभी वैंकिंग कहती है, ये इस इडियट को क्या चाहिए, इसे खुद भी नहीं पता है। ऐसा कहती है और वे विंग को देखकर एक स्माइल करती है। उसके बाद सभी लोग चुपचाप से थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं। शुयांग और जियांग न्यूसेन और सच में पेनिंग को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। अब तो शुयांग को भी जिली बिल्कुल पसंद नहीं थी और जियांग को तो पहले से भी नहीं थी। हुएसांग भी जिली को खास पसंद नहीं करता था। अब दिन ऐसे ही स्किप हो रहे थे जहाँ हम देखते हैं जिली वांग जी को कभी अकेला छोड़ती ही नहीं थी। या तो वो हमेशा उसके साथ रहती थी या वो हमेशा वांग जी को कोई ना कोई बहाना बनाकर अपने साथ ले जाती थी। वांग जी अपने दोस्तों को बहुत मिस करता था, लेकिन वो देख पा रहा था धीरे धीरे उसके सारे दोस्त उससे सच में दूर होने लगे थे। जो बात वांग जी को पता नहीं क्यों बहुत अजीब लग रही थी। वांग जी जब भी क्लास में होता तभी बस अपने दोस्तों से मिल पाता था। वो विंग को कई बार कॉल करने की कोशिश भी करता था, लेकिन जिली की वजह से वो ज़्यादा विंग से बात भी नहीं कर पाता था। उधर विंग जो अपने बेडरूम में बैठा हुआ था, वो बेड पर था और डायरी उसके हाथ में थी। वो डायरी में कुछ लिख रहा था और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो बहुत कुछ लिखता है। उसके बाद वो उस डायरी को बंद करता है और कहता है, मुझे पता है कि ये सब कुछ मुझे उसे बताना चाहिए, पर मैं जानता हूँ कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए मैं ये सब कुछ तुम में लिख रहा हूँ। मैं जानता हूँ मेरा ये सीक्रेट हमेशा तुम्हारे पास सीक्रेट रहेगा। ऐसा कहता है और एक छोटी सी स्माइल करता है और वो उस डायरी को अपने सीने से लगाता है और कहता है, पता नहीं मैंने आज तक कितना कुछ तुम में लिखा है, पर मैं सच में बहुत डरता हूँ कहीं मैं तुम्हें कभी खो ना दूँ। ऐसा कहता है क्योंकि मैं जानता हूँ इसमें मेरे इतने सारे सीक्रेट्स हैं, अगर किसी को पता चल गया ना। ऐसा कहता है। तभी विंग जो देखता है, विंग का फ़ोन रिंग होता है। विंग जैसे ही फ़ोन देखता है तो फ़ोन जियांगचैंग का था। विंग फ़ोन उठाता है और जियांगचैंग कहता है, विंग तुम्हें पता है ना कल मेरे घर पे एक पूल पार्टी है। विंग कहता है, जियांगचैंग मैं सच में नहीं आना चाहता। जियांगचैंग कहता है, कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें बस आना है। ऐसा कहता है। जियांगचैंग कहता है, तुम जानते हो ना हम सारे फ्रेंड्स बहुत टाइम से नहीं मिले और मैंने वांग जी को भी इनवाइट किया है। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहते हैं, ठीक है मैं आऊँगा। वांग जी कहता है, गुड। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं सभी फ्रेंड्स पूल पार्टी के पास बैठे हुए थे। वांग जी अभी तक नहीं आया था। विंग बार बार डोर की तरफ देख रहा था। तभी शुयांग कहता है, मुझे पता है वो आज भी जिली के साथ बिजी होगा। विंग कहता है, शुयांग वो उसकी गर्लफ्रेंड है। शुयांग कहता है, गर्लफ्रेंड है तो क्या हम बेस्ट फ्रेंड को भूल जाते हैं? ऐसा कहता है। जिस पर विंग एक स्माइल करता है और कहता है, शुयांग छोड़ो ना, वैसे भी हम लोग यहाँ एंजॉय करने के लिए एंजॉय करते हैं। तभी वांग जी जो अंदर एंटर होता है और जिली जो उसके साथ थी। जैसे ही सभी लोग जिली को देखते हैं उनका फेस अजीब हो जाता है। तभी जिली जो सबको देखती है और एक स्माइल करती है। सभी लोग बस उसको देखकर एक फेक स्माइल करते हैं, पर वैंकिंग उसकी तरफ देखती भी नहीं है। वैंकिंग कहती है, वांग जी मुझे तो लगा था कि तुम अकेले आओगे क्योंकि ये हम लोग फ्रेंड्स की पार्टी थी। तभी जिली कहती है, पर वैंकिंग मैं भी तो तुम लोगों की दोस्त हूँ। वैंकिंग बोलती है, वो कब से हो गया?
वांग जी कहता है वैंकिंग वो बस यहाँ आना चाहती थी। वैंकिंग अनोइंग सा फेस बनाती है जिस पर वैंकिंग का हाथ पकड़ता है और कहता है जिली तुम वांग जी की गर्लफ्रेंड हो ना, इसलिए हमारी भी दोस्त हो, तुम टेंशन मत लो, तुम यहाँ आ सकती हो। जिस पर जिली एक स्माइल करती है और विंग को थैंक यू कहती है। वांग जी एक स्माइल करता है। उसके बाद सभी लोग फुल पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। हालांकि किसी को भी जिली में कोई इंटरेस्ट नहीं था, सभी लोग आपस में एंजॉय कर रहे थे। वहीं जिली जो बार बार वांग जी के बिल्कुल करीब थी, वो एक मिनट के लिए भी वांग जी को नहीं छोड़ रही थी, जिस वजह से वांग जी बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, क्योंकि वो उस पार्टी में अपने दोस्तों के साथ एंजॉय भी नहीं कर पा रहा था। तभी हसांग कहता है शुयांग तुम्हें नहीं लगता ये जिली कुछ अजीब है? शुयांग कहता है अजीब, बहुत अजीब है। कोई अपने बॉयफ्रेंड से आके इस तरीके से कैसे इतना चिपक सकता है? तुम जानते हो जियांग चेंग और वैंकिंग दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन बेचारा जियांग चेंग, मुझे नहीं लगता कि कभी भी वैंकिंग ने इस तरीके से जियांग चेंग से कभी इतना खुश के और हंस के बात की होगी। जिस पर हुएसांग हंसने लगता है। तभी हुएसांग कहता है वैसे तुम और जियान भी तो एक दूसरे को डेट कर रहे हो, पर जहाँ तक मुझे पता है जियांग ने भी आज तक तुमसे इतना हंस के बात नहीं की। जिस पर शुयांग अनोइंग सा फेस बनाता है। वहीं तभी वांग जी जो देखता है कि विंग चुपचाप अकेला पूल के पास बैठा हुआ था। वांग जी जिली से कहता है जिली मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तुम यहीं बैठो, क्योंकि वो बार बार बस विंग को ही देख रहा था। वहाँ की रोशनी में विंग का फेस जो शाइन हो रहा था, जिस वजह से पता नहीं क्यों वांग जी की नजरें विंग से हट ही नहीं रही थी। जिली ये देख सकती थी, जिली को बहुत जलन हो रही थी, लेकिन वांग जी खड़ा होता है और कहता है जिली मैं भी आता हूँ। ऐसा कह के वो विंग के करीब जाता है। विंग वांग जी को देखकर एक स्माइल करता है। तभी वांग जी विंग के पास जाता है और बैठ जाता है और कहता है विंग तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? विंग कहता है ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं थोड़ी देर ऐसे बैठना चाहता था, ऐसा कहता है। तभी वांग जी कहता है अच्छा? विंग कहता है। तभी वांग जी जो पानी के अंदर अचानक से अंदर चला जाता है। विंग वांग जी को देखकर स्माइल करता है। तभी वांग जी कहता है विंग क्या तुम पूल में नहीं आओगे? विंग कहता है नहीं, मुझे नहीं आना, वैसे भी मैं बहुत नहा चुका हूँ। तभी जियांग चेंग एक स्माइल करता है और वैंकिंग कहती है विंग आओ ना, पूल में बॉल खेलेंगे। विंग कहता है क्या? वैनिंग कहती है हाँ। वैनिंग कहता है हाँ आओ ना। फाइनली विंग कहता है मुझे नहीं खेलना, ऐसा कहता है, लेकिन तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे पूल में खींच लेता है, जिस पर सभी हंसने लगते हैं। वो सारे फ्रेंड्स आपस में एक बॉल लेते हैं और उसको ऊपर उछाल कर खेलने लगते हैं, लेकिन जिली जो ये सब कुछ दूर से देख रही थी उसे बहुत बुरा लगता है। काफ़ी टाइम खेलने के बाद शुयांग और जियांग थक जाते हैं। तभी जियांग चेंग कहता है सच में मैं भी बहुत थक गया, लेकिन जियांग चेंग शुयांग हुएसांग और वो सभी पूल से बाहर आ जाते हैं, लेकिन विंग और वांग जी दोनों पूल में बहुत मस्ती कर रहे थे। वैंकिंग भी उनके साथ थी, लेकिन वो दोनों तो जैसे वैंकिंग को पूरी तरीके से अवॉइड कर रहे हो। वो आपस में एक दूसरे के साथ खेलने में बहुत बिजी थे, क्योंकि वांग जी को विंग की बहुत याद आई। उसने बहुत टाइम से विंग के साथ बिल्कुल मस्ती नहीं की थी, इसलिए उसने विंग को बहुत मिस किया। इसलिए वो आज ये मौका अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहता था, इसलिए वो विंग के साथ बहुत एंजॉय कर रहा था। वहीं जैसे ही शुयांग विंग और वांग जी को एक साथ देखता है, तभी वो जियांग चेंग से कहता है जियांग चेंग तुम्हें नहीं लगता कि विंग और वांग जी को एक साथ होना चाहिए था? जिस पर जियांग चेंग बड़ी बड़ी आंखों से शुयांग की तरफ देखता है और कहता है कि क्या? तभी शुयांग कहता है पता है मुझे कभी कभी क्या लगता है, ऐसा लगता है जैसे विंग और वांग जी को एक कपल होना चाहिए था। तुम पता है अगर वो कपल होते तो दुनिया के सबसे बेस्ट कपल होते। जियांग चेंग कहता है क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? तभी शुयांग कहता है ऑफ कोर्स, और वैसे भी पता है जिली के आने से पहले मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि जैसे वांग जी और विंग सचमुच एक दिन देखना कपल बनेंगे, लेकिन इस जिली ने आके सब गड़बड़ कर दिया। वो एक मिनट भी वांग जी को नहीं छोड़ती, और आजकल तो वांग जी हम लोगों से भी दूर हो गया है। ये बात जैसे ही जियांग चेंग सुनता है, वो कहता है कोई बात नहीं, ये उसकी गर्लफ्रेंड है, ऐसा कहता है। शुयांग कहता है पर मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं। जियांग चेंग कहता है पसंद तो मुझे भी नहीं है, पर हम क्या कर सकते हैं।
वहीं जिली जो देख रही थी कि वो आखिर क्या ड्रामा करे जिस पर वांगजी उसके करीब आ जाए। तभी वो अचानक से खड़ी होती है और अचानक से वो फर्श पे जानबूझकर अपना गिलास पानी का फैला देती है, ताकि अगर जो देखती है कि किसी ने देखा तो नहीं। और वहीं वो एकदम से गिरने का नाटक करती है। वो जैसे ही गिरती है वो जोर से चिल्लाती है, आउच। तभी वांगजी और सभी लोग जिली की तरफ देखते हैं। वांगजी जो जल्दी पूल से बाहर निकलता है और वो जिली की तरफ दौड़ता है। विंग जो चुपचाप वांगजी को देखता रह जाता है, लेकिन वेनिंग जो विंग के करीब आती है और कहती है, तुम जानते हो वो नाटक कर रही है। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहते हैं, क्या?" वेनिंग कहती है, ऑफकोर्स वो सिर्फ ड्रामा कर रही है, मैंने उसे देखा। उसने जानबूझकर फर्श पर पानी डाला और गिरने का नाटक किया, क्योंकि वांगजी इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। विंग कहता है, वेंकिंग तुम क्या कह रही हो, तुम्हें पता है ना? वेंकिंग कहती है, मैं सच कह रही हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? ऐसा कहता है। वहीं वांगजी जो जल्दी से जिली के पास जाता है और कहता है, जिली क्या तुम ठीक हो? जिली कहती है, वांगजी मुझे लगता है मेरे पैर में मोच आ गई, मैं अचानक से फिसल गई, पता नहीं यहाँ पानी कैसे आया। ऐसा कहती है। वांगजी जो जिली के पैरों को चेक करता है और कहता है, कोई बात नहीं, क्या क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? जिली कहती है, ऑफकोर्स मुझे दर्द हो रहा है। तभी वांगजी जो जिली को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जिली जो जानबूझ के ऐसे ड्रामा करती है कि उससे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। तभी वांगजी जिली को अब ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। विंग जैसे ही वांगजी को जिली को ऐसे लेते हुए देखता है तो उसके दिल के हजारों टुकड़े हो जाते हैं। वो बस नम आँखों से ऐसे ही वांगजी और जिली को देख रहा था। तभी वांगजी कहता है, ठीक है चलो मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ। ऐसा कहता है और वो सबकी तरफ देखता है और कहता है, ठीक है मैं जिली को लेकर जा रहा हूँ। कोई कुछ भी नहीं कहता और वांगजी वहाँ से जिली को लेकर चला जाता है। जिली जो सबकी तरफ देखती है और एक स्मग करती है, जिस पर कोई ज़्यादा गौर नहीं देता, लेकिन वैंकिंग और जियांगचेंग इस स्मग को देख लेते हैं। वहीं सभी लोग विंग को देख रहे थे। विंग जो बहुत उदास हो गया था, क्योंकि वो सच में बहुत टाइम बाद आज वांगजी के साथ बहुत एंजॉय कर रहा था। सभी लोग पूल से बाहर आते हैं। शुयांग गुस्से में कहता है, मैं इस लड़की को सच में मार सकता हूँ। तभी वैंकिंग कहती है, तुम लोगों को पता है उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया। शुयांग कहता है, क्या? तभी वैनिंग कहती है, हाँ तुम लोगों को नहीं पता, मैंने देखा, उसने जानबूझकर फर्श पर पानी गिराया और फिर खुद गिरने का नाटक किया। उसे पैर में कोई मोच नहीं है। झांगचेंग कहता है, वैंकिंग तुम सच कह रही हो? वैंकिंग कहती है, ऑफकोर्स मैं सच कह रही हूँ। वो पता है वांगजी को हम लोगों से दूर करना चाहती है और मैंने उसे देखा। वो झांगचेंग की तरफ देखती है, तभी वो अचानक से चुप हो जाती है। फिंग कहता है, क्या देखा तुमने? वैंकिंग कहती है, कुछ नहीं, मुझे उस लड़की के बारे में कोई बात नहीं करनी। और सभी लोग आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे ही वो लोग एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन विंग को वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो बस वांगजी के बारे में ही सोच रहा था। तभी वो अपने मन में डिसाइड करता है कि अब मैं वांगजी से बिल्कुल दूर हो जाऊंगा। ऐसा कहता है। वांगजी जिली से बहुत प्यार करता है। वो अपने विचारों में डूबा हुआ ही था कि तभी वैंकिंग और जियानचेंग दोनों एक जगह बैठे हुए थे। वैंकिंग कहती है, जियांगचेंग मुझे लगता है विंग को भी मूव आउट करना चाहिए। वो कब तक वांगजी के लिए इस तरह तड़पता रहेगा? जियांगचेंग कहता है, वैंकिंग वो वांगजी से बहुत प्यार करता है। वैंकिंग कहती है, प्यार माई फुट, वो उस इडियट से कैसे प्यार कर सकता है जिसको उसके प्यार की कोई कदर ही नहीं है। ऐसा कह के वो गुस्सा करती है, जिस पर जियांगचेंग एक स्माइल करता है और कहता है, वैंकिंग छोड़, तुम अपना मूड खराब क्यों कर रही हो? अब हम सबको देखते हैं, सब पार्टी करके थक गए थे और वो लोग सीधे अपने अपने रूम में चले जाते हैं। विंग जो अपने रूम में जाता है, अच्छे सा एक शाल लेता है, शार होके वो शावर लेके बाहर आता है और बेड पे बैठता है। वो सभी आज जियांगचेंग के फार्म हाउस पर रुके हुए थे। सबको अलग अलग रूम दिए थे। विंग अपने बेड पे बैठता है, अपने बैग को ओपन करता है और उस डायरी को निकालता है। उस फिर से वो उस डायरी में वो कुछ लिखने लगता है। वहीं हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी को बहुत बुरा लग रहा था कि वो अपने दोस्तों को इस तरीके से छोड़कर आ गया, लेकिन वो जिली को भी नहीं छोड़ सकता। जिली कहती है, आई एम सॉरी वांगजी। वांगजी कहता है, कोई बात नहीं जिली। जिली कहती है, मुझे पता है मेरी वजह से तुम्हें वो पार्टी छोड़ के आनी पड़ी। तभी वांगजी कहता है, जिली कोई बात नहीं है,
मुझे तुम्हें भी देखना चाहिए, आखिर तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और ये मेरा हक बनता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, ऐसा कहता है। जिस पर जिली एक स्माइल करती है और वांग जी को हक कर लेती है। पता नहीं क्यों जब भी जिली वांग जी को हक करती थी तो उसे बहुत अजीब फील होता था। ऐसा क्यों है, वांग जी को कभी समझ नहीं आया। वांग जी जिली को उसके घर छोड़ता है, उसे अच्छे से बेडरूम में लिटाता है और उसकी मॉम से उसका ख्याल रखने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो अपने घर आता है। वो पहले वापस वहाँ चांगचेंग के फार्म हाउस जाना चाहता था, लेकिन वो नहीं जा पाता क्योंकि उसे बहुत अजीब लग रहा था। वो अपने रूम में बैठा हुआ बस सबके बारे में सोच रहा था। वो कहता है आजकल मैं अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा और विंग के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कहता है। विंग के बारे में सोचते सोचते उसे कब नींद आ जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि सभी लोग कैफेटेरिया में बैठे हुए थे कॉलेज के। तभी एक लड़का दौड़ कर आता है और वो वैंकिंग को हक कर लेता है। वैंकिंग एक स्माइल करती है और कहती है, मैक्स तुम कब आए? मैक्स कहता है, मैं आज ही आया और मैं आते ही तुमसे मिलने आ गया, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वैंकिंग कहती है, ऑफ कोर्स मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। चांग चेंग कहता है, मैक्स तुम कैसे हो? तभी मैक्स कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ चेंग, तुम कैसी हो? चेंग एक स्माइल करता है और कहता है, ऑफ कोर्स मैं भी ठीक हूँ। तभी वैंकिंग वहाँ जो सभी लोग बैठे हुए थे, वहाँ वांग जी के साथ जिली भी थी। सभी लोग वहाँ बैठे थे। वैंकिंग सबसे मैक्स का इंट्रोडक्शन कराती है और बताती है कि मैक्स उसका कजिन है, जिस पर सभी हंसकर मैक्स के साथ हाय हेलो करते हैं। वहीं मैक्स जैसे ही विंग को देखता है, वो विंग की तरफ एक स्माइल करता है और कहता है, विंग कहता है हेलो, वो भी विंग को हेलो कहता है और विंग के करीब बैठ जाता है। वैंकिंग एक स्माइल करती है। चांगचेंग वैंकिंग को देखता है। वैंकिंग एक बड़ी सी स्माइल करती है और कहती है, मैक्स तुम हमेशा विंग को देखना चाहते थे ना, देखो मैं तुम्हें आज विंग से ही मिलाती हूँ, ये विंग है। विंग कहता है, वैंकिंग वो जो मुझे जानता है। वैंकिंग कहती है, नहीं, तुम लोगों ने हमेशा सिर्फ फ़ोन पर ही बात की है। मैक्स तुमसे मिलने के लिए कितना बेताब था तुम्हें पता भी नहीं, पता है, ऐसा कहता है। जिस पर मैक्स एक स्माइल करता है और कहता है, सच में वैंकिंग सच कहती है, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। विंग बड़ी बड़ी आंखों से मैक्स की तरफ देखता है। तभी मैक्स कहता है, सच में पता है, तुम तो किसी लड़की को भी टक्कर दे सकते हो, यहाँ तक कि तुम तो मेरी कजिन से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, ऐसा कहता है। जिस पर सभी हंसने लगते हैं, लेकिन वहीं कोई पर्सन पूरी तरीके से जलसी में पागल हो रहा था। तभी मैक्स कहता है, वैसे विंग मैं सच में तुमसे मिलना चाहता था। तभी मैक्स विंग कहता है, अच्छी बात है, अब हम मिल लिए ना, ऐसा कहता है और दोनों स्माइल करते हैं। तभी वैंकिंग कहती है, वैसे मैक्स तुम यहाँ कैसे? मैक्स कहता है, अरे मैंने तुम्हें बताया था ना वैंकिंग कि मैं वापस आने वाला हूँ और मैं वापस आ गया। वैसे भी मैं सच में यूएस में नहीं रहना चाहता, मुझे आपकी और घर की मॉम डैड की सबकी बहुत याद आती है, इसलिए मैंने आपके कॉलेज में ही एडमिशन लिया है। वैंकिंग कहती है, क्या, ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी मैक्स विंग की तरफ देखता है और कहता है, और अब मैं विंग से डेली मिल सकता हूँ। जिस पर विंग तो बस मैक्स को देखता है और एक स्माइल करता है। वहीं वांग जी जिससे बहुत गुस्सा आ रहा था, वो चुपचाप बस मैक्स को ही देख रहा था कि मैक्स किस तरीके से विंग से बात कर रहा है। वहीं वो विंग जो मैक्स के हर बातों का जवाब हंसकर दे रहा है, वांग जी को ये भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपनी मुट्ठियाँ बीच लेता है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा था। तभी अचानक से वांग जी खड़ा होता है और विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, विंग तुम मेरे साथ चलोगे? विंग कहता है, कहाँ? तभी वांग जी कहता है, विंग मुझे तुमसे कुछ काम है। विंग कहता है, ठीक है। तभी जिली कहती है, ठीक है वांग जी, मैं थोड़ी देर में तुमसे मिलती हूँ, ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, विंग चलो, ऐसा कह के उसे वहाँ से खींच कर ले जाता है। सभी लोग बस वांग जी को ही देख रहे थे और थोड़ा शॉक्ड थे। वहीं विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वांग जी विंग को कॉलेज के गार्डन एरिया में ले जाता है और विंग को अपने सामने लाता है और कहता है, विंग क्या तुम नहीं समझ रहे? विंग कहता है, क्या हुआ वांग जी? वांग जी कहता है, क्या तुम्हें सच में समझ नहीं आ रहा कि तुम इडियट हो? विंग कहता है, वांग जी आखिर हुआ क्या है और तुम मुझ पर इस तरीके से क्यों चिल्ला रहे हो? तभी वांग जी कहता है, विंग
तुम्हें नहीं पता कि मैक्स तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा था? विंग की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है क्या? तुम कैसी बात कर रहे हो वांग जी? मैक्स सिर्फ मुझसे बात कर रहा था। वांग जी कहता है गौर से ये मत कहो कि वो तुमसे बात कर रहा था। कोई भी देखकर बता सकता है कि वो तुम्हें इंटरेस्ट ले रहा है। वांग जी कहता है विंग तुम्हें हो क्या गया है? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? विंग कहता है वांग जी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आखिर तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? वांग जी कहता है तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? मैं जो देख रहा हूँ वो तुम्हें दिखाई क्यों नहीं दे रहा? फिर तभी विंग कहता है वांग जी तुम अच्छे से जानते हो मैक्स बैंकिंग का कजिन है और वो हमारे साथ कॉलेज में अब पढ़ने वाला है, इसलिए प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत कहो जिससे बैंकिंग गुस्सा हो जाए। वांग जी कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ अगर वो तुम्हारे साथ फिर से फ्लर्ट करने की कोशिश करेगा तो मुझे नहीं पता मैं उसके साथ क्या करूँगा, ऐसा गुस्से में कहता है। वांग जी तो विंग तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और वो बस वांग जी की तरफ ही देखने लगता है। थोड़ी देर बाद वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है वांग जी मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है और वैसे भी मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, ऐसा कहता है। वांग जी गहरी सी सांस लेता है और विंग के शोल्डर दोनों तरफ से शोल्डर को पकड़ता है और कहता है विंग प्लीज़ तुम उस मैक्स से दूर रहो। विंग एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है अब चलो, बाकी सब लोग हमारा वेट कर रहे होंगे, ऐसा कहता है और विंग और वांग जी वहाँ से चले जाते हैं। वहीं अब हम टाइम स्किप करके देखते हैं। आजकल मैक्स विंग के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था। वो हमेशा विंग के साथ बैठता, वो कभी भी वांग जी को विंग के साथ नहीं बैठने देता और हमेशा कुछ न कुछ ऐसा हो जाता कि वांग जी कुछ विंग से बात करने की कोशिश करता तो मैक्स आ जाता। उधर जिलेबी वांग जी को ज़्यादा विंग के साथ टाइम स्पेंड नहीं करने दे रही थी। वो जानबूझकर वांग जी को विंग या सबसे दूर रख रही थी और उधर वांग जी जो जेलसी की वजह से पागल हो रहा था और पर उसे नहीं समझ आ रहा था कि आखिर वो मैक्स को विंग के साथ इतना खुश देखकर उसे इतना जेलसी क्यों होती है। वांग जी जो अपना सर पकड़ लेता है और सोचता है आखिर मुझे हो क्या गया है, ऐसा कहता है। आजकल वो थोड़ी थोड़ी बातों पर चिढ़ भी जाता था जो जिली को बहुत गुस्सा दिलाता था। वहीं हम आज देखते हैं आज विंग जो अपने बेड पे बैठा हुआ है वो बार बार फ़ोन को देख रहा था क्योंकि विंग का बर्थडे शुरू होने वाला है और हमेशा 12 बजते ही वांग जी शुरू में सबसे पहला कॉल विंग को करता है। विंग जैसे ही देखता है कि घड़ी में 12 बजने में बस 1 मिनट की देर है, वो बस फ़ोन चेक करने ही लगता है। तभी सडनली विंग का फ़ोन बजता है। विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है, लेकिन जैसे ही विंग फ़ोन चेक करता है तो फ़ोन जियांग चेंग का था। विंग को तो जैसे सारी होप टूट जाती है, लेकिन विंग फ़ोन उठाता है और कहता है हेलो। तभी जियांग चेंग कहता है विंग हैप्पी बर्थडे। विंग एक स्माइल करता है और कहता है थैंक यू सो मच जियांग चेंग। जियांग चेंग कहता है विंग क्या वांग जी का कॉल आया? विंग कुछ भी नहीं कहता और वो कहता है शायद वो बिज़ी होगा, ऐसा कहता है। जियांग चेंग देख पा रहा था कि विंग की बातों से समझ गया था कि विंग कितना हर्ट फील कर रहा है। थोड़ी देर जियांग चेंग और विंग बात करते हैं, उसके बाद जियांग चेंग फ़ोन रख देता है। थोड़ी देर बाद बैंकिंग का, यहाँ तक कि मैक्स का, शुयांग का, जियांग का, सब के कॉल आते हैं, लेकिन विंग के पास वांग जी का कॉल नहीं आता, जिस वजह से विंग का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है। वो अपने बैग को ओपन करता है, उस डायरी को ओपन करता है, वो फिर से कुछ लिखता है, लेकिन आज विंग की आंखों में हद से ज़्यादा आंसू थे, वो बस गिरे ही जा रहे थे। वो पूरी नोटबुक आंसुओं से पूरी तरीके से वो पेज पूरी तरीके से गीला हो चुका था। विंग जो लिखना बंद करता है, उस डायरी को बंद करता है और अपनी बेड पे आकर चुपचाप लेट जाता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो अपने बेड पे आराम से सोया हुआ था, उसे नहीं पता कि आखिर वो इतनी गहरी नींद में कैसे सो गया। तभी वो मॉर्निंग में उठता है और अपना फ़ोन चेक करता है और कहता है ओह गॉड, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, पर मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं है। मैं कल जिली के साथ था और मैं इतनी गहरी नींद में कैसे सो सकता हूँ, ऐसा कहता है। और कहता है आखिर मैं जिली के साथ था, उसके बाद मैं घर आया, लेकिन मैंने तो अलार्म भी सेट किया था, लेकिन ये फ़ोन में बजा क्यों नहीं, ऐसा कहता है। वो जल्दी से फ़ोन उठाता है और विंग को कॉल करता है। विंग जो अपने बेड पर चुपचाप बैठा हुआ था, उठने के बाद
वो थोड़ी प्रेयर करता है गॉड के लिए। उसके बाद वो वॉशरूम में जाता है, फ्रेशन अप होके बाहर आता है। जैसे ही वो बाहर आके अपने बेड पे बैठता है, वो देखता है उसका फ़ोन रिंग हो रहा है। जैसे ही वो फ़ोन देखता है, फ़ोन भांगजी का था। विंग को बिल्कुल भांगजी से बात करने का मन नहीं था, लेकिन वो फिर भी फ़ोन उठाता है। भांगजी कहता है, विंग आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी। विंग कहता है, क्या हुआ भांगजी? भांगजी कहता है, विंग मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं इतनी गहरी नींद में कैसे सो गया। तुम्हें पता है मैंने नाइट का अलार्म भी सेट किया था, लेकिन वो भी नहीं बजा। आई एम सॉरी विंग। विंग कहता है, कोई बात नहीं वांगजी, ये बर्थडे तो ही है, हर साल आता है। जिस पर वांगजी कहता है, विंग क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं आखिर तुमसे गुस्सा क्यों होऊंगा? ऐसा कहता है। तभी वांगजी कहता है, थैंक यू विंग, पर हैप्पी बर्थडे, ऐसा कहता है। जिस पर विंग थैंक यू कहता है और कहता है, ठीक है वांगजी, मुझे मॉम नीचे बुला रही हैं, ऐसा कहता है और फ़ोन कट कर देता है। वांगजी समझ जाता है कि विंग गुस्सा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह रहा। तभी वांगजी कहता है, ठीक है विंग, देखो मैं आज तुम्हें बहुत अच्छा सरप्राइज़ दूंगा और तुम बहुत खुश हो जाओगे, ऐसा कहता है। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जिसकी आंखों में आंसू थे, वो अपने आंसुओं को जल्दी क्लीन करता है और खुद को थोड़ा अच्छे से रिलैक्स करके वो नीचे जाता है, जहाँ उसके मॉम डैड उसे अच्छे से बर्थडे विश करते हैं। तभी उसके डैड कहते हैं, विंग मैंने तुम्हारे बर्थडे के लिए एक अच्छी पार्टी अरेंज की है। विंग एक स्माइल करता है, क्योंकि हमेशा विंग के बर्थडे के लिए उसके डैड बहुत अच्छी पार्टी अरेंज करते हैं। तभी विंग कहता है, डैड। तभी मिस्टर वे कहते हैं, हाँ। विंग कहता है, डैड मैं आज अपने दोस्तों के साथ थोड़ी टाइम बाहर जाना चाहता हूँ। मिस्टर वे एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, ठीक है। उसके बाद विंग जियांग चेंग शुयांग सब अपने सारे दोस्तों के साथ थोड़ा बाहर जाता है। वो सभी खूब एंजॉय करते हैं। उन्होंने वांगजी को भी कॉल किया था, लेकिन वांगजी ने कोई बहाना बना दिया, क्योंकि वो आज सच में विंग को अच्छा सरप्राइज देना चाहता था। विंग जो बहुत सैड फील करता है। जियांग चेंग कहता है, विंग। तभी मैक्स कहता है, विंग कोई बात नहीं, हम सब है ना, हम बहुत एंजॉय करेंगे, ऐसा कहते हैं और सभी लोग बहुत एंजॉय करते हैं। उसके बाद विंग वापस अपनी मेंशन आ जाता है और अपने सभी दोस्तों को कहता है कि वो जल्दी आ जाए, वो उन सब का वेट करेगा। अब हम सीधा पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग जो पूरी तरीके से रेडी होकर केक के सामने खड़ा था। सभी लोग बस विंग को ही देख रहे थे। विंग बार बार डोर की तरफ देख रहा था, लेकिन वांगजी अब तक नहीं आया था। विंग की आंखों में बहुत सारे आंसू थे। मिस्टर वे कहते, विंग के कट करो बच्चा। विंग बस एक स्माइल करता है और हम कहता है, वो काफ़ी टाइम तक वांगजी का वेट करता है, लेकिन वांगजी उस पार्टी में आता ही नहीं है। विंग की आंखों से एक आंसू गिर जाता है, जिससे देखकर शुयांग को और जियांग चेंग को वांगजी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद विंग केक कट करता है और फिर सभी केक खाते हैं। सभी थोड़ी देर एंजॉय करते हैं, पर विंग पूरी तरीके से टूट चुका था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका दोस्त उसके बर्थडे में भी नहीं आया। उधर हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी जो जिली के साथ हॉस्पिटल में था। वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था। जिली जिसने खुद को बीमार इस तरीके से प्रेजेंट किया था कि वो बहुत बीमार है, और सडनली उसे एडमिट करना पड़ा है। जिस पर वांगजी हॉस्पिटल जाता है और जिली उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे ना छोड़े। वांगजी बस थोड़ी देर के लिए विंग के पास जाना चाहता था, लेकिन जिली उसे छोड़ ही नहीं रही थी और बार बार इतना रोने का ड्रामा कर रही थी कि फाइनली वांगजी जिली के सामने हार जाता है और विंग के बर्थडे में नहीं जाता। वहीं सभी लोग अपने घर के लिए निकल जाते हैं। जियांग चेंग कहता है, मैं वांगजी को कभी माफ़ नहीं करूँगा। फैंकिंग कहती है, अगर वो मेरे सामने आया तो मुझे नहीं पता मैं खुद को कंट्रोल कर पाऊंगी कि नहीं। आज उसने विंग की आंखों में सच में आंसू ला दिए। जियांग चेंग कहता है, मैं नफरत करता हूँ वांगजी से, ऐसा कहता है और गुस्से में सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। विंग भी अपने रूम में जाता है और बहुत रोता है। मिस्टर वे और मिसेस वे समझ सकती थी कि आज उनका बेटा सच में बहुत दुखी है। वो भी वांगजी से थोड़ा गुस्सा थे। तभी विंग की मॉम विंग के रूम के अंदर आती हैं। वो देख पा रही थी विंग चुपचाप अपने रूम में बैठा था और उस डायरी में कुछ लिख रहा था।
तभी मिसेस वे अंदर आके विंग के पास बैठती हैं और कहती हैं, विंग। विंग अपनी मॉम की तरफ देखता है और जल्दी से डायरी को बंद करता है और उसे अपनी साइड में रख लेता है। विंग कहता है, मम्मा। तभी मिसेस वे कहती हैं, विंग, आखिर ऐसा इस डायरी में क्या है बच्चा जो कभी तुम हमें नहीं दिखाते? मैं देख सकती हूँ तुम 10 साल से इस डायरी को लिख रहे हो, लेकिन तुमने कभी भी मम्मा को नहीं पढ़ाया। तभी विंग कहता है, मम्मा, ये मेरी सीक्रेट डायरी है, ये किसी के लिए नहीं है, ऐसा कहता है। तभी विंग की मॉम कहती है, पर विंग, मैं तुम्हारी मॉम हूँ। विंग कहता है, मॉम, आप मेरी मॉम हैं, पर मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आखिर इस डायरी में क्या है, ऐसा कहता है। जिस पर मिसेस वे कहती हैं, ठीक है, मैं तुमसे जिद भी नहीं करूँगी। तभी मिसेस वे कहती हैं, विंग, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। विंग कहता है, हाँ मॉम, कहिए। तभी वो कहती हैं, विंग, तुम्हारे डैड चाहते हैं कि तुम 2 साल के लिए US जाओ। विंग कहता है, क्या? तभी विंग की मॉम कहती है, हाँ विंग, क्योंकि डैड चाहते हैं कि तुम 2 साल उनकी जो कंपनी उन्होंने वहाँ खोली है तुम उसे जाकर देखो। विंग कहता है, पर मॉम, मेरी पढ़ाई। तभी विंग की मॉम कहती हैं, विंग, तुम उसकी चिंता मत करो, हमने ऑलरेडी इसके बारे में US कॉलेज में बात कर रखी है। तुम्हें बस कॉलेज के साथ साथ उस कंपनी को देखभाल करना है और ज़्यादा कुछ नहीं, ऐसा कहते हैं। जिस पर विंग कहता है, ठीक है मॉम, ऐसा कहता है। तभी मिसेस वे कहती हैं, विंग, क्या तुम सच में जाना चाहती हो? विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ऑफ कोर्स मॉम, ऐसा कहता है। मिसेस वे एक स्माइल करती हैं और विंग के रूम से चली जाती हैं। विंग सच में वांग जी से दूर जाना चाहता था। उसने उसी टाइम डिसाइड कर लिया था कि वो अब वांग जी को पूरी तरीके से छोड़ देगा जब वांग जी उसके बर्थडे में नहीं आया। तभी विंग कहता है, वांग जी, ये बहुत सही टाइम है, मैं तुमसे हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे सामने रहूं और पूरी तरीके से टूट जाऊं। मैं अब ये सब कुछ और बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऐसा कहता है। तभी अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। हम देखते हैं विंग जो सीधा कॉलेज में एंटर करता है। सभी दोस्त उसकी तरफ देख रहे थे। चांगचेंग कहता है, विंग, क्या तुम पागल हो गए हो? विंग कहता है, चांगचेंग, तुम अच्छे से जानते हो डैड मुझे हमेशा उस कंपनी को संभालने के लिए कहते हैं, और वैसे भी 2 साल की बात ही तो है। तभी वैंकिंग कहती है, पर विंग, तुम्हारी कॉलेज। तभी विंग कहता है, उसकी टेंशन तुम मत लो, डैड ने ऑलरेडी US में बात कर रखी है, मुझे बस ये डिग्री चाहिए और वो कहीं भी मिल सकती है। तभी वैंकिंग कहती है, विंग, हमें पता है तुम क्यों जा रहे हो। विंग कहता है, वैंकिंग, मुझे बस ब्रेक चाहिए, मैं इन सब चीज़ों से दूर जाना चाहता हूँ, मैं बहुत थक चुका हूँ, ऐसा कहता है। उधर मैक्स जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग, मैं तुम्हारे फैसले से बहुत खुश हूँ। सभी लोग मैक्स को देखते हैं। मैक्स कहता है, ऑफ कोर्स हमें खुश होना चाहिए कि आखिर विंग अपनी लाइफ में इतना कुछ करने जा रहा है। वो अपने डैड का हाथ बटाना चाहता है, हमें तो उसे और अप्रिशिएट करना चाहिए, ऐसा कहता है। जिस पर सभी एक स्माइल करते हैं। तभी हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो दौड़ता हुआ विंग के पास आता है और कहता है, विंग, आई एम सॉरी विंग। विंग जो वांग जी को ही देख रहा था। तभी सभी लोग धीरे धीरे वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे इस टाइम विंग और वांग जी को बात करना ज़रूरी है। तभी वैंकिंग पीछे मुड़ती है और कहती है, वैसे वांग जी, तुम कहाँ थे? चांगचेंग कहता है, वैंकिंग। वैंकिंग कहती है, बस मैं एक बार उससे पूछना चाहती हूँ कि वो कहाँ था। चांगचेंग कहता है, नहीं, विंग को बात करने दो वांग जी से। ऐसा कह के वो वैंकिंग को वहाँ से ले जाता है। अब खाली वहाँ पर विंग और वांग जी ही थे। तभी विंग कहता है, कोई बात नहीं वांग जी। वांग जी बस विंग को ही देख रहा था। वांग जी कहता है, विंग, मैंने बहुत बड़ी गलती की। विंग कहता है, तुमने कुछ भी नहीं किया। वांग जी कहते हैं, मैंने किया, आई एम सॉरी विंग, मैं सच में बर्थडे में आना चाहता था। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज़ भी प्लान किया था, पर मुझे नहीं पता, अचानक से जिली की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, और मैं बस उसके पास चला गया। उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी और उसके घर पे कोई नहीं था, बस मुझे इसलिए उसकी देखभाल करनी पड़ी। जिस पर विंग एक स्माइल करता है और कहता है, कोई बात नहीं वांग जी, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है।
वांगजी कहता है बिल्कुल नहीं, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। विंग कहता है लेकिन गर्लफ्रेंड हमेशा पहले आती है बेस्ट फ्रेंड से, तुम्हें पता है ना, बेस्ट फ्रेंड हमेशा गर्लफ्रेंड के सामने पीछे ही रह जाता है वांगजी। वांगजी देख पा रहा था। वांगजी कहता है आई एम सॉरी विंग। विंग कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी मैं इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, जो हुआ सो हो गया। वांगजी कहता है विंग क्या तुम मुझ पर सच में गुस्सा नहीं हो। विंग कहता है तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम सिर्फ वो कर रहे थे जो तुम्हें सही लगा। उस टाइम तुम्हारा जिली के पास होना ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए तुम जिली के पास थे। उसमें अगर मैं तुमसे गुस्सा हूँ, तुम्हारे ऊपर चीखूं चिल्लाऊं, तो क्या होगा? क्या मेरी बर्थडे पार्टी वापस आ जाएगी या तुम उसमें वापस आ जाओगे? बिल्कुल नहीं वांगजी, जो हो गया वो हो गया, ऐसा कहता है वो आगे चला जाता है। वांगजी जो आगे जाके विंग का हाथ पकड़ता है, लेकिन तभी विंग अपना हाथ दूर कर देता है और कहता है वांगजी प्लीज़ मुझे थोड़ी देर अकेले रहने दो, प्लीज़ वांगजी। वांगजी जो बस जाते हुए विंग को देख रहा था, वांगजी को बहुत बुरा लगता है। वो अपनी मुट्ठियाँ बीच लेता है और कहता है आई एम सॉरी विंग, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो, ऐसा कहता है। वहीं अब हम टाइम स्किप देखते हैं, जहाँ विंग वांगजी को बिल्कुल नहीं बताता और ना ही कोई दोस्त के विंग वापस यूएस जा रहा है। कोई भी विंग वांगजी को ये नहीं बताता और आजकल जिली फिर से वांगजी को विंग से दूर करने पर लगी हुई थी। आजकल वांगजी बहुत चिड़चिड़ा भी होता जा रहा था ज़्यादा। उसे जिली की कंपनी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। वो कैसे भी करके बस जिली से दूर रहना चाहता था। तभी हम वांगजी को देखते हैं जो जिली के साथ आ रहा था। तभी उसे सामने देखता है जहाँ मैक्स और विंग एक दूसरे को हक कर रहे थे। वांगजी जैसे ही विंग को देखता है मैक्स को हक करते हुए, वो तो शॉक्ड हो जाता है। तभी जिली कहती है वांगजी वो तो विंग और मैक्स है ना। वांगजी गुस्से में जिली की तरफ देखता है, जिस पर जिली एक स्माइल करती है और कहती है मुझे तो हमेशा से ही लगता था जब से मैक्स आया था कि मैक्स हम क्यों ना, वांगजी जरूर मैक्स को पटा लेगा। और तुम देखो मैंने कहा था ना, मुझे पूरा यकीन है कि वांगजी विंग और मैक्स देखो सच में बहुत अच्छे लग रहे हैं ना। वांगजी गुस्से में जिली की तरफ देखता है और कहता है अपना मुंह बंद रखो, समझी तुम, ऐसा कहता है। जिस पर जिली एकदम से वांगजी से डर जाती है। वहीं मैक्स विंग से कहता है विंग सच में मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। विंग कहता है मुझे भी, थैंक यू सो मच मैक्स, हमेशा मेरा साथ देने के लिए, ऐसा कहता है। तभी मैक्स कहता है ऑफ कोर्स ऑलवेज, तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत होगी मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा, ऐसा कहता है। तभी वांगजी जो पूरी तरीके से गुस्से में आ जाता है क्योंकि मैक्स ने विंग के दोनों हाथ पकड़ रखे थे। तभी वांगजी गुस्से में आता है और वो विंग का हाथ पकड़कर उसे मैक्स के सामने से खींचकर दूर ले जाता है। विंग कहता है वांगजी तुम क्या कर रहे हो? वांगजी कहता है तुम मैक्स के साथ क्या कर रहे थे? विंग कहता है क्या कर रहे थे, क्या मतलब है? मैं और मैक्स आपस में बातें कर रहे थे। वांगजी कहता है अच्छा इस तरीके से, तुमने मुझे तो कभी इस तरीके से गले नहीं लगाया। हाँ तुम्हें याद भी है तुमने मुझे कब इस तरीके से गले लगाया है? विंग तो पूरी तरीके से शॉक था। विंग कहता है वांगजी क्या तुम पागल हो गए हो, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तभी वांगजी कहता है हाँ मैं पागल हो गया हूँ, और तुम मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम उस मैक्स के साथ इतना खुश कैसे रह सकते हो? विंग को बहुत गुस्सा आता है और कहता है जिस तरीके से तुम जिली के साथ खुश रहते हो, ऐसा कहता है। ये सुनकर तो वांगजी गुस्से में आ जाता है और कहता है पर जिली एक लड़की है। तभी विंग गुस्से में कहता है तो क्या हुआ, मैक्स एक लड़का है इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है, तो ठीक है मैं कहता हूँ मुझे लड़के पसंद है और मुझे मैक्स बहुत पसंद है, सुना तुमने? तभी वांगजी गुस्सा हो जाता है और कहता है सच कहती थी जिली, जिली हमेशा मुझसे कहती थी कि मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए, अच्छा हुआ मैंने जिली की बात मान ली। ये सुनते ही विंग तो पूरा शॉक्ड हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और कहता है सच कहा वांगजी, तुम्हें मुझसे हमेशा दूर ही रहना चाहिए, ऐसा कहता है और वहाँ से चला जाता है। वो क्लास में जाता है और जियांगचेंग से कहता है जियांगचेंग मैं जा रहा हूँ। वो अपना बैग लेता है और सीधा वहाँ से चला जाता है। वहीं मैक्स जिसने ये सब कुछ देखा वो जियांगचेंग वैंकिंग शुयांग सबको बता देता है। विंग जो बहुत रो रहा था, वैंकिंग को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन विंग कहता है प्लीज़ वैंकिंग मैं अभी घर जाना चाहता हूँ,
ऐसा कह के वो अपना बैग लेके सीधा चला जाता है, क्योंकि आज इस कॉलेज में विंग का लास्ट डे था। विंग कल यूएस जा रहा है। वो सबको बाय कहने आया था। वो वांगजी को भी बाय कह के बताना चाहता था कि वो आज के बाद 2 साल तक किसी को नहीं देख पाएगा, क्योंकि वो यूएस जा रहा है। लेकिन वांगजी ने सब कुछ गलत कर दिया। विंग वहाँ से चला जाता है। वांगजी जो बहुत गुस्सा था, उस गार्डन में बेंच पर बैठा हुआ था। तभी जिली वांगजी के पास आती है और कहती है, बेबी। तभी वांगजी गुस्से में जिली को देखता है और कहता है, जिली थोड़ी देर मुझसे दूर रहो, मैं किसी से कोई बात करना नहीं चाहता, प्लीज़ जिली। जिली कहती है, पर बेबी। तभी वांगजी गुस्से में देखता है और कहता है, जिली मैंने कहा मुझसे दूर रहो, समझी तुम। ऐसा कहता है जिली, जो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। वहीं हम जियांचेंग, वैंकिंग, शुयांग सबको देखते हैं जो वांगजी के सामने खड़े हुए थे। जियांचेंग गुस्से में आता है और वांगजी के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, वांगजी सीरियसली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम विंग से कुछ ऐसा कहोगे। तभी वांगजी कहता है, अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ भी कह सकता हूँ? आखिर वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। वैंकिंग कहती है, रियली तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है? क्या तुमने कभी उसे अपना बेस्ट फ्रेंड समझा भी है? तुमने तो सिर्फ उसे हर्ट करते आए हो। तुम्हें जब ज़रूरत पड़ती है तब तुम उसका साथ देते हो, जब तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ती ना तुम उसे फेंक देते हो। वांगजी कहता है, वैंकिंग। तभी वैंकिंग कहती है, वैसे मैं तुमसे बात कर क्यों रही हूँ? ऐसा कहती है और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। शुयांग कहता है, वांगजी मुझे नहीं पता था एक लड़की के मिलने के बाद तुम हम दोस्तों के साथ इस तरीके से रिएक्ट करोगे। तुमने हमारे साथ रहना छोड़ दिया, हमने कुछ नहीं कहा। तुमने हम लोगों को इतना अवॉइड किया, हमने कुछ नहीं कहा। तुमने विंग की बर्थडे पार्टी मिस की, हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन तुमने आज जो विंग के साथ याद किया, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। ऐसा कहता है और जियांग का हाथ पकड़कर वहाँ से चला जाता है। वैसांग तो वांगजी से बात भी नहीं करना चाहता था। वेनिंग को लेकर वैसांग भी वहाँ से चला जाता है। उधर हम जियांगचेंग को देखते हैं। जियांगचेंग वांगजी के पास आता है और कहता है, वांगजी तुम्हें पता है तुम इस दुनिया के सबसे बदकिस्मत इंसान हो। जियांगचेंग वांगजी तो बस जियांगचेंग को ही देख रहा था। तभी जियांगचेंग कहता है, मुझे नहीं पता मुझे तुमसे क्या कहना चाहिए। मुझे तुम्हारे लिए रोना चाहिए या विंग के लिए खुश होना चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं पता। तभी वांगजी कहता है, जियांगचेंग तुम क्या कह रहे हो? जियांगचेंग कहता है, मैं तुम्हें आज एक ऐसी चीज़ देने वाला हूँ, मुझे नहीं पता अगर कभी विंग को पता चला तो वो मुझे माफ़ करेगा। ऐसा कहता है। वांगजी कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो जियांगचेंग? तभी जियांगचेंग अपनी पीछे अपना बैग ओपन करता है और अब उसमें से एक डायरी निकालता है। वो उस डायरी को वांगजी के सामने करता है। वांगजी कहता है, ये तो विंग की डायरी है जिसे वो किसी को नहीं देता। तभी वह जियांगचेंग कहता है, ऑफ कोर्स वो किसी को नहीं देता, लेकिन मैंने आज उसकी डायरी चुरा ली। पता है किस लिए? तुम्हारे लिए। मुझे लगता है शायद आज तुम्हें इस डायरी को पढ़ना चाहिए। ऐसा कहता है और वो डायरी वांगजी को देता है और कहता है, वांगजी तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत पछताओगे। ऐसा कहता है और वहाँ से आंखों में आंसू लेके चला जाता है। वांगजी को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उधर हम विंग को देखते हैं। विंग जो अपने घर जाता है और कहता है, डैड मैं आज ही यूएस जाना चाहता हूँ। तभी उसके डैड कहते हैं, पर वांगजी सॉरी विंग जो अपने घर जाता है और वो लिविंग एरिया में अपने मॉम डैड को देखता है। वो खुद को अच्छे से सही करता है क्योंकि वो अपने डैड को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहता। तभी मिस्टर वे कहते हैं, विंग तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? मुझे तो लगा था आज तुम अपने दोस्तों के साथ पार्टी करोगे, बिजी रहोगे। तभी विंग एक स्माइल करता है और कहता है, डैड एक्चुअली मुझे पैकिंग भी करनी है, आपको पता है ना कि सुबह ही मेरी मॉर्निंग 6 o'clock फ्लाइट है। तभी मिसिस वे कहती हैं, ऑफ कोर्स हमें पता है विंग, लेकिन तुम्हारी पैकिंग मैं कर देती बच्चा, तुम अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकते थे। तभी विंग कहता है, नहीं मॉम मैं थोड़ा थका हुआ भी था, मैं बस थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ। ऐसा कह के वो ऊपर चला जाता है। मिसिस वे कहती हैं, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे विंग हमसे कुछ छुपा रहा है? मिस्टर वे कहते हैं, तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जानती हो ना विंग कैसा है। ऐसा कह के स्माइल करते हैं। वहीं हम
विंग अपने रूम में जाता है और अपना बैग जोर से उधर सोफे पे फेंकता है और बेड पे बैठकर बहुत रोता है और कहता है, वांग जी मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, ऐसा कहता है। और वो चुपचाप से थोड़ी देर बेड पे लेट जाता है। रोते रोते विंग को कब नींद आ जाती है हमें पता ही नहीं चलता। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो चुपचाप अपने रूम में बैठा हुआ था, वो धीरे धीरे से उस नोटबुक, बस उस डायरी को ही देख रहा था। वो विंग की डायरी को काफ़ी टाइम तक देखता रहता है। फिर धीरे से वो उस डायरी का सबसे पहले उस डायरी को ओपन करता है। जैसे ही वो उस पर पहले पेज को देखता है तो उस पर लिखा था विंग की सीक्रेट डायरी, जिसे देखकर वांग जी के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। लेकिन जैसे ही उसका दूसरा पेज पलटता है वो शॉक्ड हो जाता है। उसमें एक दिल था और दिल में दोनों वांग जी और विंग का नाम लिखा था, जिसे देखकर वांग जी तो शॉक था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या है। वहीं वांग जी दूसरा पेज पलटता है। विंग जब 10 ईयर में था तो उसकी लैंग्वेज थोड़ी राइटिंग कैसी थी, उसी राइटिंग में लिखा था, जिसे देखकर वांग जी थोड़ी स्माइल आती है। लेकिन जैसे जैसे वो डायरी को पढ़ना शुरू करता है वो पूरा शॉक्ड हो जाता है। उसने विंग की पूरी डायरी पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे उसने पन्ने पलटे उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका शरीर उसका साथ छोड़ रहा हो, उसकी हार्ट बीट वीक हो रही हो, उसकी बॉडी शिवर करने लगती है, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। जैसे जैसे वांग जी ने विंग की पूरी डायरी को पढ़ा, तभी उसने वो पढ़ा, उसे जो पढ़कर वांग जी पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। वांग जी कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, विंग मुझसे प्यार करता है, लेकिन विंग ने कभी कहा क्यों नहीं कि वो मुझसे प्यार करता है, ऐसा कहता है। तभी वांग जी वो सब कुछ भी पढ़ता है जो विंग ने जिली के बारे में लिखा था, क्योंकि कई बार जिली ने विंग को धमकाया भी था, जो किसी को नहीं पता, क्योंकि वो सब कुछ तो विंग ने कभी ना जियांगचैंग वैंकिंग किसी को नहीं बताया था, जिसमें जिली ने विंग को धमकी दी थी कि अगर वो वांग जी से दूर नहीं रहा तो वो कुछ ऐसा कर देगी जिस पर वो वांग जी को चोट पहुंचाएगी। और विंग कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वांग जी को चोट लगे, इसलिए उसने धीरे धीरे खुद ही वांग जी से दूरी बनाना शुरू कर दिया था। वांग जी जैसे जैसे वो सब कुछ पढ़ता है वो हाथों की मुट्ठियां बींच लेता है और वो गुस्से में पूरी तरीके से लाल हो जाता है। वो अपने मन में कहता है, जिली तुमने अच्छा नहीं किया, तुम मेरे विंग के साथ ऐसा नहीं कर सकती। वहीं वांग जी ने कई ऐसे सारी बुक के उन पन्नों को देखा था जहाँ वो आंसुओं से पूरी तरीके से भीगे हुए थे। उन्हें देखकर ही पता चल रहा था कि उन पर विंग के आंसू गिरे हैं, जिन्हें देखकर वांग जी का पूरा दिल पूरी तरीके से टूट जाता है। वांग जी जो विंग की पूरी डायरी पढ़ने में पूरी नाइट बिता देता है। वांग जी की आंखों से बहुत सारे आंसू गिरने लगते हैं। वांग जी को समझ आ जाता है कि विंग को किसी के साथ देखकर वांग जी को इतना बुरा आखिर क्यों लगता था। विंग को धीरे धीरे वांग जी को भी अपनी फीलिंग समझ आने लगती है। जैसे ही वो स्टोरी को पढ़ना, वो पूरी डायरी को पढ़ना कंप्लीट करता है, वो उसे अपने सीने से लगा लेता है और जोर जोर से रोने लगता है और कहता है, आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, मैं आज ही विंग से माफ़ी मांग लूँगा, ऐसा कहता है। और कहता है, मैं सबसे पहले सुबह वही मेंशन जाऊँगा और विंग से मिलूँगा और अपने हर किए के लिए उससे माफ़ी मांगूंगा, ऐसा कहता है। और रोते रोते ही वांग जी को नींद आ जाती है। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ मॉर्निंग के 8 o'clock हो चुके थे। वांग जी जैसे ही अपनी नींद से उठता है वो सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करता है। वो देखता है क्या 8 बज चुके, नहीं मुझे तो विंग से मिलना है, ऐसा कहता है। वो जल्दी से वॉशरूम में जाता है और अपने अच्छे से फ्रेशन अप होके अपनी अच्छा शावर लेके रेडी होके नीचे आता है। चैन कहते हैं, वांग जी तुम कहाँ जा रहे हो? वांग जी कहता है, ब्रदर मुझे विंग से मिलना है। सिचैन तो शॉक थे। सिचैन कहते हैं, क्या क्या वांग जी को नहीं पता कि विंग? तभी सिचैन कहते हैं, पर वांग जी, तभी वांग जी कहता है, गा मैं आपसे बाद में बात करूँगा, ऐसा कहता है और वो जल्दी मेंशन से बाहर चला जाता है। सिचैन तो पूरी तरीके से शॉक थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपने मन में कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? पहले तो मैं इस बात से शॉक था कि आखिर विंग
यूएस जाने के लिए मान कैसे गया? लेकिन अभी इस बात से शॉक्ड हूँ कि वांग जी को कैसे नहीं पता कि विंग यूएस चला गया। ऐसा कहते हैं। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जैसे ही वे मोशन पहुँचता है तो वो देखता है कि मिसिस वे और मिस्टर वे दोनों सोफे पर चुपचाप बैठे हुए थे। मिसिस वे की आंखों में आंसू थे। वो कहती हैं, मैं विंग को बहुत मिस कर रही हूँ, जबकि अभी तो वो यहाँ से गया है। मुझे नहीं पता मैं अपने बच्चे के बिना 2 साल तक रह पाऊंगी। मिस्टर वे कहते हैं, विंग तुम इतना क्यों सोच रही हो? तुम अच्छे से जानती हो कि विंग विंग सब कुछ संभाल सकता है। वो बस 2 साल की बात तो है, उसके बाद तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास होगा। ऐसा कहते हैं, जिस पर मिसिस वे अनोइंग सा फेस बनाती हैं। वहीं हम भांग जी को देखते हैं। भांग जी जैसे ही अंदर आता है वो मिसिस वे और मिस्टर वे से कहता है, अंकल आंटी गुड मॉर्निंग। मिस्टर वे कहते हैं, गुड मॉर्निंग वांग जी, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वांग जी कहता है, मैं विंग से मिलने आया हूँ। विंग कहाँ है? मिस्टर वे की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहते हैं, क्या तुम विंग से मिलने आए हो? पर क्या तुम्हें नहीं पता कि विंग यहाँ नहीं है? वांग जी कहता है, क्या विंग यहाँ नहीं है तो कहाँ है? क्या वो कॉलेज चला गया? गॉड, क्या मैंने आने में देर कर दी? तभी मिस्टर वे कहते हैं, वांग जी क्या विंग ने तुम्हें नहीं बताया कि वो यूएस जा रहा है और वो यूएस चला गया? वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या कहा अंकल आपने? तभी मिस्टर वे कहते हैं, हाँ वांग जी, पर विंग ने तुम्हें बताया क्यों नहीं? हमें तो लगा था कि तुम्हें पता होगा, जबकि तुम्हारे अंकल और तुम्हारे ब्रदर सबको पता है कि विंग यूएस चला गया। वांग जी तो पूरी तरीके से फ्रीज हो जाती है। वो तो यहाँ चुपचाप खाली चेहरे के साथ विंग के मॉम डैड को देख रहा था। मिस्टर वे कहते हैं, वांग जी क्या विंग से तुम्हारा झगड़ा हुआ? वांग जी रोते रोते मिस्टर वे के सामने बैठ जाता है। विंग के मॉम डैड थोड़ा घबराते हैं और वांग जी के पास आते हैं। वांग जी उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने सब कुछ गलत कर दिया। ऐसा कहता है और रोने लगता है। वो विंग के मॉम डैड को सब कुछ सच सच बता देता है, जिस पर एक पल के लिए तो मिसेस वे थोड़ा गुस्सा होती हैं। लेकिन तभी मिस्टर वे कहते हैं, वांग जी जो मिस्टर वे की तरफ देखता है और कहते हैं, वांग जी चिंता मत करो, सिर्फ 2 साल की बात है, इसके बाद विंग यहाँ आ जाएगा और तुम दोनों अपना सारा झगड़ा है उसे सॉल्व कर सकते हो। ऐसा कहते हैं। वांग जी चुपचाप खड़ा होता है और वहाँ से चला जाता है। वांग जी जो पूरी तरीके से खुद को टूटा हुआ फील कर रहा था, उसे ऐसा फील कभी नहीं हुआ जैसा फील वांग जी को आज हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने कांच के टुकड़ों में बांट दिया हो। वांग जी जो इतना हंसमुख था, उसका चेहरा पूरी तरीके से इमोशंसलेस हो जाता है। वो चुपचाप लैंड मेंशन में एंटर करता है। तभी सिचेन कहते हैं, वांग जी। वो वांग जी की आंखों में देख पा रहे थे। वो वांग जी से कहते हैं, वांग जी। वांग जी कहता है, खगा वो मुझे छोड़ कर चला गया। सिचेन कहते हैं, वांग जी। वांग जी कहता है, खगा उसने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि वो यूएस जा रहा है। क्यों गगा, क्यों नहीं बताया उसने मुझे? क्या वो मुझसे इतना गुस्सा हो गया? सिचेन कहते हैं, वांग जी तुमने क्या किया उसके साथ? तभी वांग जी कहता है, गगा मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मैंने उसका दिल तोड़ दिया। वो मुझसे प्यार करता था गगा, मैंने क्या किया? मैंने मैंने एक लड़की के लिए उसे पूरी तरीके से अवॉइड किया, उसे हर्ट कर दिया गगा। मैंने कल उसे कुछ ऐसा कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। ऐसा कहता है और अपने गगा के गले लग के बहुत रोता है। सिचेन देख पा रहे थे कि उनका भाई पूरी तरीके से टूट चुका है। वो काफ़ी टाइम तक वांग जी को चुप कराने की कोशिश करते हैं। फाइनली थोड़ी देर बाद वांग जी रिलैक्स होता है और थोड़ी देर बाद वांग जी सिचेन के गले लगते ही सो जाता है। सिचेन अपने भाई को इस तरीके से देखते हैं तो उन्हें बहुत बुरा फील होता है। वो चुपचाप वांग जी को सोफे पर लिटाते हैं और कहते हैं, वांग जी हम सबको पता था, हम सबको दिखता था कि विंग तुमसे कितना प्यार करता है, पर बच्चा तुम्हें कैसे पता नहीं चला? ऐसा कहते हैं। उनकी आंखों से एक आंसू गिर जाता है क्योंकि वो जानते थे कि उनका भाई बहुत ज़्यादा टूट चुका है। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो
जिसे छोड़ने के लिए उसके सारे फ्रेंड्स आए थे, बस वांग जी को छोड़कर। विंग सबको गले मिलता है। सभी विंग से कहते हैं कि वो उसे बहुत मिस करेंगे। विंग भी एक स्माइल करता है और कहता है वो भी सबको बहुत मिस करेगा। तभी विंग की फ़्लाइट का अनाउंसमेंट होता है और वो वहाँ से चला जाता है। फैंकिंग बहुत रो रही थी क्योंकि वो विंग को अपने छोटे भाई के जैसा बहुत प्यार करती है। फैनिंग कहता है, सीजे आप इतना रो रही हैं, क्या मैं आपका भाई नहीं हूँ? फैंकिंग कहती है, हो, पर मैं सच बताऊँ तो मैं विंग से भी बहुत प्यार करती हूँ, ऐसा कहती है। सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। फैंकिंग कहती है, मैं उस वांग जी को कभी माफ़ नहीं करूँगी। उसने मेरे जाते टाइम मेरे बच्चे को कितना तोड़ दिया, ऐसा कहती है। चांग चैंग कहता है, वैंकिंग कुछ भी नहीं कहती और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। उधर हम वांग जी को देखते हैं। हम देखते हैं वांग जी जिससे सारे दोस्त उसके धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। शुयांग, जियांग चैंग, वैंकिंग, न्यूज वेसांग और वेनिंग सभी लोग धीरे धीरे वांग जी से दूर हो गए थे। कोई भी वांग जी से अपनी फ्रेंडशिप रखना नहीं चाहता था। वांग जी ने कई बार अपने दोस्तों से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार सब लोग उसे अवॉइड करते। वहीं जिली की सच्चाई जानने के बाद वांग जी ने जिली को अच्छे से सबक सिखाया और उसे ऐसे कचरे की तरफ फेंक दिया। जिली ने वांग जी से बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन वांग जी उसे कभी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि उसने कहा, तुमने मेरे विंग को हर्ट किया, तुमने क्या सोचकर मेरे विंग को हर्ट किया। जब ये बात जानचेंग, वैनिंग और सबको पता चली तो सबको वांग जी के लिए बहुत बुरा लगा। हालांकि कोई भी वांग जी से बात करना नहीं चाहता था, लेकिन शुयांग कहता है, आखिर वो हमारा दोस्त है, उसे सच नहीं पता था। बैंकिंग ने तो साफ मना कर दिया था कि वो कभी भी वांग जी से बात नहीं करेगी। लेकिन वहीं जियांग चेंग शुयांग ने थोड़ा थोड़ा वांग जी से बात करना शुरू कर दिया था। लेकिन वांग जी अब एक ऐसा पर्सन हो चुका था जो पूरी तरीके से ठंडा हो चुका था। उसका वो कोल्ड फेस, सभी उस वांग जी को देखकर पूरी तरीके से शॉक थे। एक हंसने खेलने वाला लड़का आखिर एक अपने दोस्त की वजह से ऐसा कैसे हो सकता है। सभी लोग वांग जी से बात करने की कोशिश करते थे, लेकिन वांग जी हमेशा और हाँ में ही जवाब देता था। इन 2 सालों में वांग जी इतना बदल गया कि कोई कह ही नहीं सकता था कि वही वांग जी है जो विंग के साथ और अपने दोस्तों के साथ इतनी मस्ती करता था। वहीं अब हम 2 साल कंप्लीट होने के बाद देखते हैं जहाँ विंग आज वापस आ रहा था। सभी बहुत खुश थे। जियांग चैंग, वैनिंग दोनों पहले से ही विंग मेंशन में थे। शुयांग और न्यूशन, वैनिंग सभी, जियांग भी सभी थे, लेकिन वांग जी नहीं था। जियांग चैंग कहता है, क्या तुमने वांग जी को नहीं बताया कि विंग आज वापस आ रहा है? वैंकिंग कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है उसे बताने की, और वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है उसे। जियांग चैंग कहता है, वैंकिंग कहती है, जियांग चैंग तुम क्या चाहते हो? वैसे भी जियांग चैंग और वैंकिंग ने दोनों ने शादी कर ली है। वहीं जियांग और शुयांग दोनों ही एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। उन्होंने भी इंगेजमेंट कर ली है और वैनिंग और वैसांग भी अभी डेट ही कर रहे हैं। वहीं वांग जी, जिसे ये पता चलता है आज विंग वापस आ रहा है, वो विंग के पास जाना चाहता था, उसे दौड़कर गले लगाना चाहता था, उससे कहना चाहता था कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पाता क्योंकि वांग जी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो विंग के सामने आखिर कैसे जाए। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग आज बहुत खुश था। फाइनली विंग फ्लाइट में है और वो सोच रहा था वो पूरे 2 साल के बाद आज अपने घर वापस जा रहा है। वो अपने दोस्तों से मिलेगा, वो अपने मॉम डैड से मिलेगा। लेकिन तभी जैसे ही उसके दिल में वांग जी का ख्याल आता है, उसकी आंखों से एक आंसू गिर जाता है और वो कहता है, क्या वांग जी ने जिली से शादी कर ली होगी, ऑफकोर्स, क्योंकि वो जिली से बहुत प्यार करता था। क्योंकि जब कभी भी सबने विंग से बात की, इन 2 सालों में विंग ने ज़्यादा किसी से बात नहीं की क्योंकि उसने पूरा टाइम अपनी कंपनी को और अपनी पढ़ाई को दिया। लेकिन जब कभी भी वो अपने दोस्तों से बात करता, किसी ने भी उसके बाद से वांग जी के बारे में बात नहीं की क्योंकि विंग कभी भी वांग जी के बारे में कोई बात करना नहीं चाहता था। विंग कहता है, आखिर वो बहुत खुश होगा और मैं भी बहुत खुश हूँ, ऐसा कहता है और अपने दिल पे हाथ रखता है। वहीं हम सबको देखते हैं, सभी लोग बहुत बेसब्री से विंग का वेट कर रहे थे। वैंकिंग कहती है, एक बात बताइए आंटी,
आखिर आपने हमें एयरपोर्ट क्यों नहीं जाने दिया? मिसेस वे कहती हैं, बैंकिंग मैं कुछ नहीं कर सकती। विंग ने कहा है कि कोई भी उसे एयरपोर्ट लेने नहीं आए। झांग चेंग कहता है, ये लड़का आखिर ऐसा क्यों है? शुयांग कहता है, तुम जानती हो ना वो शुरू से ऐसा ही है। ऐसा कहते हैं, सभी हंसने लगते हैं। अब हम टाइम स्किप करके थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं अचानक से एक कार का हॉर्न सुनाई देता है। सभी लोग दौड़कर ठोर के सामने जाते हैं। जैसे ही वो कार को देखते हैं, कार से एक लड़का जो बाहर निकलता है। जैसे ही सब उस लड़के को देखते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं। विंग जो सच में पूरी तरीके से बदल चुका था। विंग देखने में और ज़्यादा हॉट और हैंडसम हो गया था। बैंकिंग तो बस विंग को ही देखे जा रही थी। बैंकिंग जियांग चेंग से कहती है, जियांग चेंग मुझे चोटी काटो। जियांग चेंग कहता है, क्या? बैंकिंग कहती है, क्या ये सच में विंग है? जियांग चेंग कहती है, ऑफ कोर्स। ऐसा कहता है। वैन मिसेस वे और मिस्टर वे दोनों दौड़कर विंग के पास आते हैं और विंग को गले से लगा लेते हैं। विंग अपनी मॉम डैड को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन वहीं वो अपने दोस्तों को देखकर भी बहुत खुश होता है। वो दौड़कर सबसे पहले बैंकिंग और जियांग चेंग को हक करता है, उसके बाद वो सबको हक करता है। विंग ने सोचा था अगर सभी आए तो शायद वांगजी भी होगा, लेकिन जैसे ही वो सबकी तरफ देखता है उसकी पूरी होप टूट जाती है और वो अपने मन में कहता है, आखिर वो यहाँ क्यों आएगा? तभी बैंकिंग का फ़ोन बजता है। बैंकिंग फ़ोन देखती है तो देखती है फ़ोन वीडियो कॉल था और फ़ोन मैक्स का था। वो फ़ोन ऑन करती है और मैक्स को हेलो बोलती है। मैक्स कहता है, क्या विंग वापस आ गया? तभी विंग मैक्स की तरफ देखता है और मैक्स हाय बोलता है। विंग भी हाय बोलता है। विंग कहता है, मैक्स आगे तुम कहाँ हो? मैक्स कहता है, ऑफ कोर्स मैं जहाँ हमेशा से जाना चाहता था। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। मैक्स कहता है, ऑफ कोर्स पर मैं तुम्हारे लिए भी बहुत खुश हूँ। ऐसा कहता है। तभी विंग कहता है, पर तुम आए क्यों नहीं? मैक्स कहता है, मैं आना चाहता था पर तुम जानते हो ना मेरा वर्क कैसा है और मैं हमेशा बाहर रहता हूँ। तुम सोच भी नहीं सकते मैं इस टाइम कहाँ हूँ। तभी विंग कहता है, तुम कहाँ हो? मैक्स कहता है, तुम्हें पता है मैं इंडिया में हूँ। विंग कहता है, क्या? मैक्स कहता है, ऑफ कोर्स मैं इंडिया में हूँ और सच में इंडिया बहुत ब्यूटीफुल है। मैं हमेशा यहाँ आना चाहता था, लेकिन आज मैं यहाँ हूँ। मैं अपने सपनों की कंट्री में हूँ। ऐसा कहता है, जिस पर विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ऑफ कोर्स मैं भी कभी इंडिया आना चाहूँगा। ऐसा कहता है। वो दोनों थोड़ी देर बात करते हैं, उसके बाद फ़ोन कट हो जाता है। विंग और सभी फ्रेंड्स अंदर आते हैं, आपस में बात करते हैं, मस्ती करते हैं। तभी जियांग चेंग विंग की तरफ देखता है। विंग एक स्माइल करता है। सभी लोग इधर उधर अपनी अपनी बातों में बिजी हो जाते हैं। तभी जियांग चेंग कहता है, विंग क्या तुम वांगजी के बारे में नहीं पूछोगे? विंग कहता है, मैं उसके बारे में क्यों पूछूं? वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है ना। तभी जियांग चेंग कहता है, विंग तुम गलत समझ रहे हो। विंग कहता है, क्या? जियांग चेंग कहता है, हाँ विंग उसे सारा सच जिल्ली का पता चल गया। उसने जिल्ली को एक कचरे की तरह उठा के फेंक दिया और हम तो ये भी नहीं जानते उसने जिली के साथ क्या किया, क्योंकि वो रातों रात गायब हो गई, जिस पर उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी शुयांग कहता है, हाँ तुम नहीं जानते, उसने जिली को जेल भेज दिया, लेकिन जेल से कहाँ गई वो हमें नहीं पता। फिंग कहता है, पर जिली को उसने जेल क्यों भेजा? क्योंकि उसे पता चल गया उसने तुम्हारे साथ क्या किया था। फिंग कहता है, ये सब सही नहीं है, उसने बस मुझे धमकाया था। वांगजी उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वांगजी उससे प्यार करता था। जियांग चेंग कहता है, नहीं वांगजी उससे प्यार नहीं करता था, वो सिर्फ उसकी तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हो गया था। पिंग जैसे जैसे वांगजी के बारे में सुन रहा था वो पूरी तरीके से शॉक था। उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। तभी जियांग चेंग कहता है, फिंग वांगजी बहुत बदल चुका है, वो पहले वाला वांगजी नहीं रहा। जैसे ही विंग ये सुनता है और कहता है कि क्या? जियांग चेंग कहता है, हाँ। वेनिंग कहती है, तुम दोनों उसे वांगजी के बारे में क्या बता रहे हो? और वैसे भी वांगजी कुछ भी करे विंग को कोई मतलब नहीं। जिस पर सभी वैंकिंग की तरफ देखते हैं। तभी जियांग चेंग कहता है, तुम्हें पता है जो तुम्हारे जाने के बाद से वैंकिंग ने कभी भी वांगजी से बात नहीं की। वांगजी ने कई बार वैंकिंग को सॉरी बोलने की कोशिश की, पर वैंकिंग हमेशा वांगजी को इंसल्ट करती है और ऐसा कुछ कह देती है, जिस पर बेचारा वांगजी कभी भी वैंकिंग के सामने आने की कोशिश ही नहीं करता।
जिस पर विंग की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वहीं विंग की मॉम आती है और कहती हैं चलो मैंने तुम सबके लिए अच्छा सा लंच बनाया है, ऐसा कहती हैं। और सभी लोग बहुत भूखे थे, वो जल्दी से सभी लंच टेबल के पास जाते हैं और सभी वहाँ बैठ जाते हैं और सभी अच्छे से खाने लगते हैं, सभी बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन वहीं विंग जो वांगची के बारे में ये सब कुछ सुनता है तो शॉक्ड हो जाता है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तभी विंग कहता है झांगचेंग मुझे तुमसे कुछ और भी पूछना है। झांगचेंग कहता है क्या? विंग कहता है झांगचेंग तुम्हें पता है मेरी सीक्रेट डायरी कहीं खो गई, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, उस टाइम में जल्दी में था यूएस जाने के, इसलिए मैं चला गया, क्या तुमने उसे कहीं देखा है? झांगचेंग का फेस एकदम से शॉक हो जाता है और वो कहता है नहीं मैंने नहीं देखा। झांगचेंग तो बस विंग की तरफ देख रहा था, वो कहता मुझे नहीं पता। तभी विंग कहता है पता नहीं वो कहाँ गिर गई, पता नहीं वो किसके हाथ लगी होगी। तभी झांगचेंग कहता है कोई बात नहीं छोड़ दो ना विंग। विंग कहता है झांगचेंग तुम जानते हो ना वो मेरी सीक्रेट डायरी थी, मुझे लगा था कि वो तुम्हारे पास होगी, पर पता नहीं वो कहाँ गिर गई, ऐसा कहता है। झांगचेंग जो थोड़ा डर जाता है क्योंकि उसे पता है कि वो डायरी किसके पास है। वहीं सभी थोड़ी देर बात करते हैं, उसके बाद सभी अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। विंग जो अपने रूम में जाता है वो थोड़ा अच्छे से बैठता है, बात थोड़ा फ्रेशन अप होता है और बेड पे बैठकर बस वांगजी के बारे में ही सोचने लगता है। वहीं वांगजी जो बहुत खुश था कि विंग वापस आ गया है। तभी हम वांगजी को देखते हैं, वांगजी जो अपने रूम में था, सिचेन वांगजी के करीब आते हैं और कहते हैं, सिचेन वांगजी के रूम में आते हैं और कहते हैं वांगजी क्या तुम विंग से मिलने नहीं जाओगे? वांगजी अपना फेस नीचे कर लेता है। सिचेन कहते हैं वांगजी आखिर तुम कब तक इस तरीके से रहोगे, तुम्हें उससे मिलना चाहिए वांगजी, उसे बताना चाहिए कि तुम उसके लिए क्या फील करते हो। वांगजी कहता है गगा क्या आपको सच में लगता है कि मुझे उसके सामने जाना चाहिए? सिचेन कहते हैं ऑफ कोर्स वांगजी, तुम उसे गलत समझ रहे हो, वो तुम्हें समझेगा। वांगजी कुछ भी नहीं कहता, उसकी आंखों में बस आंसू थे। सिचेन वांगजी को हक करती है और कहती है वांगजी जाओ उससे बात करो। वहीं हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। विंग जो रेडी होता है और नीचे आता है, तभी मिस्टर वे कहते हैं विंग क्या तुम रेडी हो? विंग कहता है ऑफ कोर्स डैड, ऐसा कहता है। वो सभी अच्छे से ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी मिसेस वे कहती हैं मैंने कह दिया है आपसे, आप मेरे बच्चे से ज़्यादा काम मत कराना, वैसे भी आपने मेरे बच्चे को 2 साल मुझसे दूर कर दिया और आज उसके आते ही आप उसे फिर से लेकर ऑफिस जाने लगे। विंग एक स्माइल करता है और कहता है मॉम आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए। मिस्टर वे कहते हैं क्या वो सिर्फ तुम्हारा बच्चा है, ऐसा कहते हैं और हंसने लगते हैं। उसके बाद विंग और मिस्टर वे दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। विंग ऑफिस में पहुंचता है, तभी मिस्टर वे ऑफिस के सारे लोगों को एक एरिया में इकट्ठा करते हैं और विंग की अनाउंसमेंट करते हैं कि आज से वे कंपनी का सीईओ विंग है, जिस पर सभी विंग की तालियां बजाकर उसका वेलकम करते हैं। विंग बहुत खुश होता है और एक छोटी सी स्पीच देता है। तभी विंग अपने ऑफिस में जाता है, जहाँ वो अपनी ऑफिस में अपनी चेयर पर बैठा हुआ था और वो कुछ काम कर रहा था। तभी वहाँ उसकी सेक्रेटरी आती है और कहती है सर मिस्टर लेन आपसे मिलने आए हैं। विंग कहता है क्या? तभी वो सेक्रेटरी कहती है हाँ एक्चुअली हम उनके साथ एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो उस प्रोजेक्ट के लिए आए हैं, मैं आपको बताना भूल गई, मिस्टर लेन के साथ आज हमारी मीटिंग है। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, पर विंग को लगता है शायद सिचेन होंगे, इसलिए कहता है ठीक है तुम उन्हें अंदर ले आओ। तभी विंग कहता है ओह तो शायद गगा के साथ मेरी मीटिंग है, ऐसा कहता है। तभी जैसे ही वो सेक्रेटरी बाहर जाती है और जैसे ही डोर नॉक होता है, विंग उधर देखता है तो वो देखता है सामने वांगजी था। वांगजी को देखकर विंग पूरी तरीके से शॉक था, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालता है। विंग और वांगजी दोनों की हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। वांगजी भी बहुत ज़्यादा हैंडसम और हॉट हो गया था। विंग की नज़रें अभी भी वांगजी से नहीं हट रही थी, वहीं वांगजी की नज़रें भी विंग से नहीं हट रही थी। तभी वांगजी विंग के करीब आता है, वो
विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग कैसे हो तुम? विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो वांग जी? वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स मैं भी ठीक हूँ, ऐसा कहता है। दोनों बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो कैसे बात स्टार्ट करें। तभी वांग जी कहता है, वैसे तुम्हारा यूएस की जर्नी कैसी रही? विंग कहता है, बहुत अच्छी थी, मैंने अपनी कंपनी के लिए बहुत काम किया और शायद मैं सक्सेस भी हो गया, ऐसा कहता है, एक स्माइल करता है। वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स हमने देखा और तुम हो सकती हो, ऐसा कहता है। तभी विंग कहता है, वांग जी तुम ठीक हो? वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ, ऐसा कहता है। तभी वांग जी कहता है, विंग विंग कहता है। वांग जी बस विंग को ही देख रहा था। तभी वांग जी विंग के और करीब आता है। विंग जिसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है, उसकी बॉडी थोड़ी शिवर कहती है। विंग जो बस पीछे जा रहा था, वांग जी उसके करीब ही आया जा रहा था। विंग कहता है, क्या हुआ वांग जी? वांग जी कहता है, विंग क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? विंग कहता है, हाँ वांग जी पूछो। तभी वांग जी बिल्कुल विंग के करीब आ जाता है। विंग जो एकदम दीवार के सहारे लग जाता है और वांग जी जो उसके पूरे करीब आकर कहता है, विंग तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, यही। विंग कहता है, क्या नहीं बताया वांग जी? वांग जी कहता है, यही कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ये सुनकर विंग तो शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या? किसने कहा तुमसे? तभी वांग जी कहता है, विंग ये बताओ तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि तुम मुझसे प्यार करते हो? विंग अपना फेस नीचे कर लेता है। तभी वांग जी कहता है, विंग तुमने मुझे सच में मुझे बहुत हर्ट किया। विंग तभी आंखें ऊपर करता है और कहता है, क्या मैंने तुम्हें हर्ट किया? विंग कहता है, वांग जी वैसे भी उस प्यार का कोई मतलब नहीं था, तुम बिल्कुल सीधे हो और मैं। तभी वांग जी विंग के लिप्स पर अपना हाथ रखता है और कहता है, तुम्हें कैसे पता है कि मैं बिल्कुल सीधा हूँ? विंग कहता है, मैं जानता हूँ वांग जी, तुम जिली को बहुत पसंद करते थे। तभी वांग जी एकदम गुस्से में बदल जाता है और कहता है, विंग तुम सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि वो लड़की तुम्हें इस तरीके से परेशान कर रही है, तुम्हें धमका रही है? विंग कहता है, क्या? विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग कहता है, ये तो मैंने कभी किसी को नहीं बताया। विंग कहता है, तो तुम्हें कैसे पता चला? वांग जी कहता है, अच्छा तुम्हें क्या लगता है तुम कभी किसी को नहीं बताओगे और हमें पता नहीं चलेगा? विंग कहता है, वांग जी तो तुम्हें ये सब कैसे पता? ये तो मैंने कभी जांगचिंग बैंकिंग किसी को नहीं बताया। तभी वांग जी अपना बैग ओपन करता है और उसमें से एक डायरी निकालता है और विंग के सामने रख देता है। विंग तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और उस अब डायरी को जल्दी से अपने हाथ में लेता है और कहता है, ये तो मेरी डायरी है। वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स ये तुम्हारी डायरी है, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ आखिर तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि तुम मुझसे प्यार करते हो? वांग जी ये की बात सुन के विंग अपना फेस नीचे कर लेता है और कहता है, क्योंकि वांग जी मुझे पता था तुम मुझसे कभी प्यार नहीं करोगे। अभी वांग जी एकदम से विंग के करीब जाता है और उसके फेस को पकड़ लेता है और कहता है, तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता और या नहीं करूँगा? क्यों नहीं करूँगा मैं तुमसे प्यार विंग? ऐसा कहता है और वो विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। एक पल के लिए तो विंग शॉक्ड हो जाता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। लेकिन वहीं वांग जी जो बहुत ही पैशनेट तरीके से विंग को किस करने लगता है। विंग 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 तो बस सोच ही नहीं पा रहा था कि आखिर वांग जी कर क्या रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद विंग विंग भी वांग जी की किस में खो जाता है और दोनों तो एक दूसरे को बहुत ही हॉट और पैशनेट तरीके से किस करने लगते हैं। जब वांग जी को ये फील होता है कि विंग को ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तब जाकर वो विंग को छोड़ता है। तभी वो विंग से कहता है, विंग तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? विंग कहता है, वांग जी मुझे लगा। वांग जी कहता है, विंग मैं तो हमेशा से तुमसे प्यार करता था, पर शायद मैं भटक गया था, तुमने मुझे उसी टाइम एक थप्पड़ लगा देना चाहिए था। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, कोई बात नहीं वांग जी। वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं विंग, ऐसा कहता है और वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और कई बार विंग से माफ़ी मांगता है। विंग
जो जल्दी से बैठता है और वांग जी के शोल्डर को पकड़ता है और कहता है वांग जी। वांग जी कहते हैं विंग मैंने बहुत गलत किया, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, मैं सच में डिजर्व करता हूँ, तुम मुझे थप्पड़ मारो, तुम चाहे जो करो, विंग प्लीज़ तुम मुझे मत छोड़ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा कहता है। तभी वांग जी विंग को हक कर लेता है और कहता है किसने कहा मैं तुम्हें छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता वांग जी, मैं तुमसे, तुम्हें पता है मैं तुमसे बचपन से प्यार करता हूँ। विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है और तुम जानते हो शायद मैं भी तुमसे बचपन से प्यार करता हूँ, तभी तो जब भी मैं तुम्हें किसी के साथ देखता तो मुझे इतना जलसी होती, लेकिन कभी मैं उस जलसी का मतलब ही नहीं समझ पाया। ऐसा कहता है, जिस पर विंग के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और कहता है चल कुकड़ा पर्सन। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है। दोनों फिर से एक दूसरे को बहुत ही पैशनेट तरीके से किस करते हैं। अब हम टाइम स्किप करके देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग और वांग जी, सबको पता चल जाता है कि विंग और वांग जी आपस में डेट कर रहे हैं, जिस पर वैंकिंग थोड़ा गुस्सा तो होती है, लेकिन फाइनली विंग वैंकिंग को मना लेता है और वांग जी वहीं वैंकिंग से कई बार सॉरी कहता है और फाइनली वैंकिंग भी वांग जी को माफ़ कर देती है। वहीं सभी लोग बहुत खुश होते हैं। लैन कुरेन तो हमेशा से चाहते थे और वैंकिंग और मिस्टर वे और मिसेस वे सभी लोग खुश होते हैं और फाइनली आज विंग और वांग जी का मैरिज डे है। वांग जी स्टेज पर खड़ा होकर विंग का वेट कर रहा है, वो बस विंग को देखना चाहता है। थोड़ी देर में ही हम देखते हैं विंग जो सामने से आ रहा था, जैसे ही वांग जी की नज़रें विंग पर जाती हैं वो तो बस विंग को देखता ही रह जाता है। वो तो विंग से नजरें हटा ही नहीं पा रहा था, पूरी तरीके से विंग में खो चुका था। विंग जैसे ही वांग जी के सामने आता है, वांग जी अपना हाथ आगे करता है और विंग को स्टेज पर ले लेता है। विंग वांग जी को देख रहा था, विंग का फेस थोड़ा रेड हो जाता है, वो देख पा रहा था कि वांग जी किस तरीके से विंग को देख रहा है। तभी वांग जी विंग को देखता है और कहता है विंग तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। विंग कहता है वांग जी मैं कोई लड़की नहीं हूँ। वांग जी कहता है ऑफ कोर्स तुम मेरी आज से वाइफ बनने वाले हो। विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है। तभी स्टेज पर प्रीस्ट आते हैं और वांग जी और विंग की मैरिज के जितने रिचुअल्स थे उन्हें कंप्लीट करते हैं। उन्हें कंप्लीट करने के बाद वो विंग और वांग जी को किस करने को कहते हैं। विंग जो थोड़ा शर्माता है, लेकिन वहीं वांग जी जो विंग की कमर को पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचता है और एक बहुत ही पैशनेट किस विंग को करता है। विंग जो पूरी तरीके से रेड हो चुका था। सभी लोग वांग जी और विंग को ऐसे देखते हैं और खुश हो जाते हैं। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग जो वांग जी के रूम में था और वांग जी का वेट कर रहा था। वांग जी जो धीरे धीरे विंग के रूम में आता है और विंग जैसे ही वांग जी को देखता है उसका फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है। वांग जी जल्दी से विंग के पास आता है और विंग को हक कर लेता है और वो कहता है विंग थैंक यू सो मच। विंग कहता है किस लिए। वांग जी कहता है मेरी लाइफ में आने के लिए और मुझ जैसे इडियट को झेलने के लिए। जिस पर विंग एक स्माइल करता है। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और उसे किस करने लगता है। वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेट तरीके से किस करते हैं। किस करते करते वांग जी विंग को बेड पर लिटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। वो विंग को ऐसा लग रहा था जैसे विंग को पूरी तरीके से खाना चाहता हो। वो विंग की लिप्स को पूरी तरीके से सक कर रहा था, लिक कर रहा था। बेचारा विंग जो पूरी तरीके से हाफ रहा था, लेकिन वांग जी को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे में पूरी तरीके से उस किस में खो चुके थे। तभी वांग जी विंग को छोड़ता है, बहुत जल्दी से विंग के कपड़े निकालने लगता है। विंग का फेस पूरी तरीके से रेड हो चुका था। वहीं वांग जी विंग के कपड़े निकालने के बाद विंग से कहता है विंग अब तुम मेरे कपड़े निकालो। विंग कहता है क्या। वांग जी कहता है हाँ। विंग भी जल्दी जल्दी विंग के सारे कपड़े निकाल देता है। अब दोनों पूरी तरीके से नेकेड थे। तभी वांग जी फिर से विंग को बेड पर लिटाता है और उसको बहुत ही पैशनेट तरीके से किस करने लगता है। वांग जी और विंग फिर से एक दूसरे को किस करते हैं। वहीं वांग जी किस करते करते विंग की नेक पे आ जाता है। वो विंग की नेक पे सक करता है, लिक करता है और उसे की लिक पे उसकी नेक पे छोटे छोटे बाइट करता है। विंग जो पूरी तरीके से पागल हो चुका था। वांग जी
विंग के निप्पल्स पे आता है, उन्हें सक करता है, लिक करता है। विंग जो पूरी तरीके से वांग जी के नाम से मून कर रहा था, वो बेडशीट को टाइटली पकड़ लेता है। वांग जी जब विंग को ऐसे देखता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। वो देख पा रहा था कि वांग जी विंग में किस तरीके से खो चुका है, विंग वांग जी में किस तरीके से खो चुका है, जिसे देखकर वांग जी के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी। तभी वांग जी विंग के नीचे आता है और विंग के टाइट पे छोटे छोटे किस करने लगता है। विंग कहता है वांग जी कहता है बेबी, मैं आज तुमसे बहुत सारा प्यार करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छा फील कराना चाहता हूँ, ऐसा कहता है। और मैं तुम्हें खुद के नाम से मौन करते हुए जोर जोर से देखना चाहता हूँ। जिस पर विंग कहता है वांग जी, और विंग पूरी तरीके से शर्मा जाता है। वहीं वांग जी धीरे धीरे विंग को रेडी करता है। वो पहले अपनी एक फिंगर इंसर्ट करता है, जिस पर विंग को थोड़ा पेन होता है। तभी वांग जी 2 और 3 तीनों अपनी फिंगर इंसर्ट करता है और विंग को रेडी करता है। थोड़ी देर बाद जब वांग जी को फील होता है कि विंग रेडी हो गया है, तब वो खुद को धीरे से विंग के अंदर इंसर्ट करता है। विंग जिससे बहुत पेन होता है, क्योंकि सच में वांग जी बहुत बड़ा था। विंग चुप जिसको थोड़ी देर रिलैक्स करता है। वांग जी कहता है विंग, तुम क्या चाहते हो, क्या मैं रुक जाऊं? विंग कहता है वांग जी, थोड़ी देर रुको, मुझे को थोड़ा रिलैक्स होने दो। उसके बाद वांग जी को जब ये फील होता है कि विंग थोड़ा रिलैक्स हो गया है, तो वांग जी अपनी बॉडी मूवमेंट शुरू कर देता है। और फाइनली विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीपल राउंड इंटीमेट होते हैं। उसके बाद वांग जी देखता है कि विंग पूरी तरीके से थक चुका है, तब जाकर वांग जी विंग को छोड़ता है। वो वॉशरूम में जाता है, खुद को अच्छे से क्लीन करता है और एक गीला टार लाकर विंग को क्लीन करता है। विंग वांग जी को ऐसे देखता है तो उसे थोड़ा अजीब फील होता है। वांग जी कहता है बाबे, तुम्हें इस तरह फील होने की ज़रूरत नहीं है। विंग जैसे ही वांग जी के मुंह से बाबे सुनता है तो थोड़ा शाय फील करता है। वहीं वांग जी जो वापस आता है और विंग के पास लेट जाता है, विंग के फोरहेड पे किस करता है और कहता है विंग, मैं सच में बहुत डरा था। विंग कहता है किस लिए? वांग जी कहता है मुझे लगा था अगर तुम वापस आए और तुमने मुझे माफ़ नहीं किया तो। तभी विंग कहता है पर वांग जी, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शायद हमेशा करता रहूँगा, ऐसा कहता है। वांग जी विंग के फोरहेड पे किस करता है और उसके लिप्स पे किस करता है और उसको टाइटली होल्ड करके सो जाता है। अब हम सीधा 5 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं एक बच्चा जो पूरे लिविंग एरिया में भाग रहा है और वो चिल्ला रहा है ठेडा, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तो मैं पापा को बोल दूंगा। तभी वांग जी कहता है रियली, और तुम क्या देखते हो, तुम्हारे पापा तुम्हें बचा लेंगे? तभी वो बच्चा कहता है ऑफ कोर्स, मैं जानता हूँ आप मुझे परेशान करेंगे तो पापा मुझे ज़रूर बचा लेंगे, ऐसा कहता है। तभी वो जोर से चिल्लाता है और कहता है पापा आप मुझे डैडा से बचाइए। तभी एक पर्सन जो किचन से चिल्लाता है और कहता है तुम दोनों बाप बेटे, तुम मुझे कब तक इस तरीके से परेशान करने वाले हो, तुम दोनों क्या चाहते हो, मैं खाना बनाना बंद कर दूं? तभी वांग जी उस बच्चे को अपनी गोद में लेता है और कहता है बाबू, मैं सच में चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ खेलो। तभी विंग कहता है वांग जी, तुम जानते हो ना कि मैं किचन में खाना बना रहा हूँ, ऐसा कहता है। जिस पर वांग जी कहता है बेबी, खाना तो सर्वेंट भी बना सकते हैं, तुम प्लीज़ आओ ना, ऐसा कहता है। और वो विंग का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वो आयुआन के सामने विंग को किस करता है। विंग कहता है वांग जी, तुम मुझे इस तरीके से किस करना कब बंद करोगे? तभी आयुआन कहता है मैंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, मैंने नहीं देखा कि डैडा ने पापा को किस किया। जिस पर विंग थोड़ा शर्मा जाता है और वो वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है मेरा होशियार बच्चा, ऐसा कहता है और आयुआन को अपनी गोद में ले लेता है। आयुआन विंग और वांग जी को दोनों को एक किस करता है। 2 साल पहले वांग जी और विंग ने आयुआन को एक ऑर्फन से अडॉप्ट किया था, क्योंकि वो एक बच्चा गोद लेना चाहते थे, जिस पर वांग जी पूरी तरीके से एग्री कर गया था और उन्होंने इस प्यारे से बच्चे को ऑर्फन से अडॉप्ट किया। आयुआन के आने से उनका पूरा घर बहुत हैप्पी है। सभी लोग सिचेन लैन कुरेन, सभी लोग, यहाँ तक कि विंग के मॉम डैड भी आयुआन से बहुत प्यार करते हैं। वहीं वांग जी और विंग दोनों आयुआन को लेकर सोफे पर बैठे थे। आयुआन विंग और वांग जी की गोद में था।
वांगजी कहता है विंग थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए और मुझे इतना प्यार करने के लिए। विंग कहता है थैंक यू सो मच वांगजी, मुझे समझने के लिए और मेरी वो सीक्रेट डायरी चुराने के लिए। तभी वांगजी कहते हैं बिल्कुल नहीं विंग, तुम क्या सोचती हो, तुम्हारी डायरी को मैंने चुराया था। विंग कहता है तो किसने चुराया था। वांगजी कहता है बिल्कुल नहीं, तुम्हारी सीक्रेट डायरी को तुम्हारे उस इडियट फ्रेंड झांग चंग ने चुराया था। तभी विंग कहता है क्या। वांगजी कहता है ऑफ कोर्स, पर हाँ ये ज़रूर है जिस दिन से तुम्हारी सीक्रेट डायरी मेरे पास है तब से मैंने भी अपने लिए एक सीक्रेट डायरी बनाई है। विंग कहता है क्या। वांगजी कहता है हाँ। विंग कहता है पर मैं वो डायरी पढ़ना चाहता हूँ। वांगजी कहता है बिल्कुल नहीं, तुमने कभी मुझे अपनी सीक्रेट डायरी पढ़ने दी, मैं क्यों पढ़ने दूँ। वांगजी कहता है पर बेबी। विंग कहता है वांगजी कहता है बिल्कुल नहीं बेबी, मैंने तुम्हारी डायरी को जब पढ़ा जब झांग चंग ने चुराया, पर मैं तुम्हें अपनी डायरी कभी नहीं पढ़ने दूंगा, ऐसा कहता है और विंग के लिप्स पे एक किस कर लेता है। तो फ्रेंड्स ये फैन फिक्शन हमारा यहीं ख़त्म होता है, सीक्रेट डायरी। और कल से मैं आपके साथ क्रूल माफिया और क्यूट ओमेगा वाला फैन फिक्शन शेयर करूंगी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बता रहे हैं कि ये फैन फिक्शन आपको कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।